हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार और उम्मीद है मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक। वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? वॉइस एंड वीडियो क्लियर तो एक बार फटाफट कंफर्म करना। शुरू करते हैं इस क्लास को। जल्दी से बताइएगा एक बार, वॉइस एंड वीडियो क्लियर आ रहा है? फटाफट बताइएगा, वॉइस एंड वीडियो एकदम क्लियर आ रहा है हमारे को? हाँ जी, ओके ग्रेट। सो यस, स्वागत है आप सभी का मेरा मोस्ट अवेटेड, जो मुझे खुद को इंतजार रहता है पूरे साल, उस बैच में जिसका नाम है जीरो टू इन्फिनिटी। और जीरो टू इन्फिनिटी का श्री गणेश है, इसलिए मैंने कहा थोड़ा पीला कपड़ा पहन लेते हैं। ठीक है, थोड़ा पीला वाला कपड़ा पहन लिया मैंने ताकि थोड़ा माहौल सही रहे। जोक्स अपार्ट, जीरो टू इन्फिनिटी आपका एक ऐसा बैच होने वाला है जो आपको जीरो से इन्फिनिटी जो आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे ये एक फाउंडेशन बैच है, कई लोगों का डाउट होगा ये एक बेसिक बैच है, कई लोगों का डाउट होगा न जाने इसमें क्या होता है। इसके बारे में सुना तो बहुत कुछ है, आज तक देखा नहीं, राइट? ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके मन में इस तरह के सवाल होंगे, डाउट होंगे। तो आपको बताना चाहूंगा, जीरो टू इन्फिनिटी जैसा कि अपने नाम से पता लगता है, कोई चीज जीरो तब होती है जब अपने लोएस्ट लेवल पर नेगेटिविटी हम लोग बैच में रखते नहीं। ठीक है, जीरो से लेके इनफाइनाइट मतलब हाईएस्ट लिमिट तक जितना वो जा सकता है, जिसको नाप ना सके, आप लोग इतना ऊपर पहुंच जाएं, ऐसा कुछ काम है जीरो टू इन्फिनिटी में। और आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं जिसमें ये वाला सिलेबस आता है, वो सारा जो हाईएस्ट लेवल तक के क्वेश्चन है वो इस बैच में आपको कवर करवाऊंगा, एकदम जीरो से शुरू करते हुए। आज की क्लास में, हालांकि इस क्लास का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, नंबर्स के बारे में थोड़ा जानेंगे, मगर उससे पहले एक बैच ओरिएंटेशन जरूर होगा। इसमें आपको मालूम पड़ेगा कि ये बैच आगे किस तरह से चलने वाला है। इस बैच से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप अपनी तैयारी में इसका कैसे यूज कर सकते हैं, और जिस दिन ये खत्म होगा, आप गारंटी से बैंकिंग ने कैट का भी कोई भी क्वेश्चन आपको दे दो तो आप हाथ रख के बोल देंगे हाँ यार ये डुएबल है यार, हो जाएगा यार। इस कंडीशन में आने के लिए क्या क्या आपको फॉलो करना है प्रोसीजर इस बैच के साथ में, उन बातों पर मैं जोर दूंगा आज की क्लास में। तो अगर आपकी इजाजत हो, परमिशन हो, काफी नए बच्चे भी होंगे उम्मीद कर रहा हूं, तो क्या मैं शुरू में इस बैच के बारे में थोड़ी देर बता दूंगा आप लोगों को, फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। मगर पहला दिन है और लंबा बैच चलने वाला है, क्योंकि मैं इस बैच में, आप इधर उधर आपने कई जगह फाउंडेशन पढ़ा होगा, तो आपको लग रहा होगा कि यार हाँ यार फाउंडेशन है, 15 दिन में हो जाएगा, 25 दिन में करवा देंगे, रोज एक टॉपिक में एक करवा देते हैं, 15 दिन में खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा, सारी डिटेल्स में आपको यहां पर बताऊंगा। अगर आपकी परमिशन है, ड्यू परमिशन के साथ में शुरू करता हूं मैं, बताइए शुरू करें मामला? एक बार ग्रुप वगैरह बता देना, क्लास शुरू हो चुकी है तो ज्वाइन कर सकते हैं जो लोग ज्वाइन करना चाहें वो लोग। ठीक है भाई लोग, चलिए जी शुरू करते हैं मामला। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम हर्षल अग्रवाल है और मैं बीटेक एमटेक हूँ आईआईटी बीएचयू वाराणसी से। जो लोग पहली बार देख रहे हैं मुझे, और जो थोड़े बहुत एग्जाम्स मैंने क्लियर किए उनकी लिस्ट यहाँ पर लगी हुई है, जिसमें आईआईटी से लेके कैट के मेरे परसेंटाइल आप चेक कर सकते हैं। तो ये मेरे बारे में कुछ थोड़ा छोटा मोटा इंफॉर्मेशन है, इंट्रोडक्शन है। ऑर्डर ऑफ स्टडी पर मैं आ रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि जीरो टू इन्फिनिटी में पढ़ाई किस तरह से चलेगी, उसके बाद क्या क्या चैप्टर होंगे, किस तरह से होंगे, वो सारी बात बता रहा हूं, फिर हम पढ़ाई शुरू करते हैं। योर लीस्ट एक्सप्लोर्ड एरिया एंड मोस्ट नीडेड पोर्शन, जो कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए। आप में से काफी लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे होंगे 1 साल से, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, कोई 5 साल से, कोई 6 साल से, पता नहीं। आप में से ज्यादातर लोगों ने फाउंडेशन बैचेस में देखा होगा कि शुरुआत होती है क्या बैंकिंग की, ऑफलाइन में तो अभी भी वही होती है, ऑनलाइन में लास्ट कैसे कल्चर बदल गया, हमारी हमेशा से वही थी कि परसेंटेज से शुरुआत करते हैं, फिर अपन कुछ परसेंटेज रट्टा मार लेते हैं और इस तरह से चालू हो जाता है। 12.5 की वैल्यू याद कर ली, 25, 50, 75 की वैल्यू याद कर ली, 62.5 ये होता है। फिर उसका रटाई रटाई एक ट्रिक होती है, इस चैप्टर में 10 ट्रिक है, इस चैप्टर में 5 ट्रिक है, इसमें 4 फॉर्मूले हैं। जीरो टू इन्फिनिटी में आपको कभी भी याद करने को नहीं बोला जाएगा कि इस क्वेश्चन की ये ट्रिक है। जिस दिन मैं बोल दूं इस क्वेश्चन की ये ट्रिक है, आप मुझसे जितना पैसा दिया है वो सारा रिफंड करवा लेना। जिस दिन इस पूरे बैच में आपको ये वर्ड सुनने को मिल जाए, इसकी ट्रिक है, याद कर लो, ये क्वेश्चन ऐसे ही होता है, उस दिन मुझे बोल देना कि ये रखी वॉइस रिकॉर्डिंग, मेरा सारा पैसा वापस कर दे, आप मुझसे ले जाना सारा पैसा। जिस दिन मैं इस वाक्य का इस्तेमाल करूं कि ये इस क्वेश्चन की ट्रिक होती है, इसको याद कर लो, ये क्वेश्चन ऐसे ही होता है, नहीं, ये वर्ड मेरी तरफ से कभी नहीं होंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर आप ये वर्ड यूज कर रहे हैं तो आपकी मैथमेटिक्स उस दिन से खराब होना शुरू हो गई है। कोई ट्रिक नहीं, कोई रट्टाफिकेशन नहीं, कोई स्पेशल क्वेश्चन है, कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं होता। सारे क्वेश्चन सिर्फ एक तरीके से पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा आपको इस बैच में। जिस दिन आपको लगे ना सर इस क्वेश्चन का ये बता दिया, उसका ये बता दिया, हर क्वेश्चन अलग तरह से बता रहे हो, समझ लेना आपका काम बर्बाद कर रहा हूं, ऐसा नहीं होने दूंगा।
होए तो बोल देना रुक जाओ भैया, हमारा पैसा वापस करो, हम जा रहे हैं, हमको नहीं पढ़ना, मंजूर है। अगर मैं कॉन्फिडेंस दिखा रहा हूं तो शायद किसी बात को सोच के बता रहा हूँ ना, अगर मैं ये कॉन्फिडेंस बता रहा हूं आपको तो, राइट। तो जीरो टू इन्फिनिटी में भैया प्रोसीजर क्या रहेगा? प्रोसीजर ये रहेगा, इस बार क्योंकि नए तरीके से पढ़ रहे हैं, जीरो टू इन्फिनिटी में कुछ चीजें ऐड ऑन हो रही हैं। पहले जैसे आज ये क्लास है, आज एक टॉपिक की क्लास होगी, आज रात को क्लास खत्म होने के बाद इस क्लास की एक शीट मिलेगी, क्योंकि आज पहली क्लास है, आज बहुत छोटी सी शीट मिलेगी आपको, ज्यादा टॉपिक करेंगे नहीं, एकदम बेसिक क्लास है, क्योंकि फिर भी एक छोटी सी शीट जरूर मिलेगी। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, शेड्यूल आपके पास है ऑलरेडी, ऐप पर दिख जाता है, वेबसाइट पर दिख जाता है, उससे पहले वो शीट सीरियसली सबको अटेम्प्ट करेंगे, एक दूसरे को देख के नहीं, ग्रुप में डिस्कस करके नहीं, खुद से अटेम्प्ट करेंगे, खुद को क्या नॉलेज है, और उसके बाद आपस में डिस्कस कर सकते हो आप लोग, ठीक है। सीरियस अटेम्प्ट मतलब सीरियस अटेम्प्ट, ये नहीं यार ये तो टफ है छोड़ देता हूं, ऐसे नहीं चलेगा काम। उस शीट को आप सीरियसली अटेम्प्ट करेंगे। जब अगली क्लास होगी तो पहले वो शीट डिस्कस होगी फटाफट कि हाँ भाई ये डाउट क्या, और मगर वो डिस्कस होगा, सॉल्व नहीं। डिस्कस और सॉल्व में फर्क होता है, एक तो होता है उसका सॉल्यूशन छाप दूं आपके लिए, उस शीट में कोई सॉल्यूशन नहीं दूंगा ताकि आपको वीक नहीं करना है, मुझे आपको क्रचेस पे नहीं लाना है कि मैथ्स में क्रचेस पे ला दूं, बैसाखियों पर खड़ा कर दूं, वो नहीं करना है, मुझे आपको स्ट्रेंथन करना है। स्ट्रेंथन सॉल्यूशन से, स्ट्रेंथन अपन डिस्कशन हिंट से होते हैं। अगली क्लास में आपको शीट को डिस्कशन करवाएंगे, जो डाउट है वो अपन लोग डिस्कस करेंगे आपस में, डिस्कस मतलब टू वे कम्युनिकेशन के साथ में, और फिर हम अगले टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। शीट हमेशा क्यूमुलेटिव होगी। क्यूमुलेटिव क्या होता है? आज एक टॉपिक पढ़ लिया, कल दूसरा टॉपिक पढ़ लिया, 5 दिन बाद जो शीट होगी ना, वो उन पांचों टॉपिक उसमें मिक्स हो रहे होंगे, फिर मिक्स होना शुरू हो जाएंगे। इंडिविजुअल टॉपिक की शीट एक्सपेक्ट मत करना कि प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हो तो खाली प्रॉफिट लॉस होगा। अगर प्रॉफिट लॉस से पहले अगर मैंने तुम्हारे को परसेंटेज पढ़ा दिया है, अगर नंबर सिस्टम पढ़ा दिया, नंबर सिस्टम घुसने लग जाएगा प्रॉफिट लॉस में, क्योंकि एग्जामिनर मौका नहीं देता कि यार ये क्वेश्चन इसी चैप्टर का नहीं। क्यूमुलेटिव, ताकि पुराना रिवाइज भी होता रहे, हर शीट में पुराने टॉपिक्स के भी कुछ कुछ क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, ताकि आपका प्रॉपर रिवीजन होता रहे और आपको भटकना नहीं पड़े बार बार कि यार मैं रिवीजन के लिए क्या करूं। अब समझ आ रही है बात? ये सबसे जरूरी बात होती है जो लोग मिस कर जाते हैं, ठीक है भाई, लोग मिस करते हैं वाली चीजें, ठीक है जी। आगे बढ़ा जाए इन बातों से, चलिए सर में आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बता दिया सबसे कम जो चीजें पढ़ी है वहां से शुरू होकर आप सॉलिड फाउंडेशन, देन प्रैक्टिस, होमवर्क एंड रिवीजन पे आएंगे। जीरो टू इन्फिनिटी का जो फ्लो रहेगा बार बार नहीं होगा। देखो क्या होगा ना, अभी हर क्लास में नए बच्चे आएंगे, 3 क्लास के बाद नया आएगा उठ के, हाँ भाई क्या हो गया। एसबीआईपीओ मेंस खत्म होने के बाद कुछ बच्चे आएंगे, हाँ भैया क्या चल रहा है, अरे भाई साहब ये क्या चल रहा है अचानक से। पहले ही दिन उनको बता रहा हूं, सबको बता रहा हूं, अगर कोई नया बच्चा आता है सीधा बोलना फर्स्ट क्लास जाके देख ले, सर ने सब बताया, ठीक है। आपकी सहूलियत के लिए आपको क्या पता लगना चाहिए, सब कैसे होना चाहिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। देखिए नंबर सिस्टम सबसे पहला टॉपिक होगा जो बैंकिंग में जनरली नहीं होता है, और जब नंबर सिस्टम मैं आज से शुरू करूंगा तो काफी बच्चों के दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी एकदम से, क्या हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी नंबर सिस्टम पढ़ा ही नहीं होगा। मगर ट्रस्ट करके साथ साथ सीखना शुरू करोगे, हर चीज एकदम बेसिक से होगी, हर चीज एकदम बेसिक से होगी, मगर पुराना जो जमा कर रखा है ना, और ये वाली फीलिंग अगर आ रही है कि मुझे तो इससे ज्यादा आता है, तो नहीं सीख पाएंगे। अगर आप जो चीजें सीखी हुई उसको साइड रख के नई चीज सीखने के लिए आए हैं, अगर आपको लगता है पुरानी मेहनत से हमारा कुछ नहीं हुआ, अब हमको एक नई मेहनत करके सेलेक्ट होना है, तो इस बैच में वेलकम है। अगर आपको लगता है कि मैं ऑलरेडी जानता हूं, मैं तो बस इस बैच को धन्य करने आया हूं, तो भैया पहले से हाथ जोड़ दे रहा हूं, क्योंकि जब ऐसी फील आने लग जाएगी ना मुझे तो आता है सब कुछ, ये मैं तो धन्य ऑलरेडी हूं, मैं तो इस बैच में मेरे पैर बढ़ गए, बैच वालों का कल्याण हो गया, तो आप सीखना बंद कर देंगे उसी दिन, ठीक है। सीखने के भाव से बैठिएगा, बहुत कुछ सिखाऊंगा आपको। शुरुआत करेंगे नंबर सिस्टम से, फिर आएंगे हम लोग एलजेब्रा, इक्वेशंस और इनइक्वालिटी पर। ये टॉपिक दिखने में बड़े छोटे छोटे से हैं मगर बहुत भारी चीज है ये। अभी एसबीआईपीओ का पेपर आ रहा है, मैं अभी से बोल रहा हूं 30 में से 10 से 15 क्वेश्चन इन 2 टॉपिक से होंगे, और ये पूरी सारी चीजें, और डीआई सब अलग रख दो, आप फेंक दो इनको, ठीक है भाई। ये सारा कुछ और डीआई सारा अलग है, वो मिला के 15 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन देगा। ये इकलौता टॉपिक 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में घूमेगा एसबीआईपीओ में, आज बता रहा हूं 30 में से। आईबीपीएसपीओ मेंस में लगभग 60 से 70% क्वेश्चन इसमें खाए थे, बाकी सब ये और डीआई सब जोड़ लो 30-40% में निपट जाता है। ये ऐसा टॉपिक है, ध्यान रखना। तो इसमें आपको एल्जेब्रा पढ़ाऊंगा, इक्वेशंस पढ़ाऊंगा, इक्वेशन सॉल्विंग की जो टेक्निक सिखाऊंगा पूरी अर्थमेटिक में अप्लाई करके दिखा दूंगा आपको, मगर यहां पर इक्वेशन बनानी सीखनी पड़ेगी। इक्वेशन बनानी सीख गए, इस चैप्टर में पूरे अर्थमेटिक के हर टॉपिक के क्वेश्चन आपको करा के दिखाऊंगा खाली इक्वेशन मेकिंग से।
अर्थमेटिक की कोई नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये टॉपिक आता है तो पूरी अर्थमेटिक सिखा दूंगा इस एक टॉपिक से आपको, इसी टॉपिक में सेकंड टॉपिक जो होगा। इसके बाद इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे, लीनियर क्वाड्रेटिक दोनों तरह की इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे। ठीक है भाई, चले आगे। वैभव कुमार थोड़ा शांति से रखे, एक तो है ना थोड़ा चैट में थोड़ा शांति बनाए रखना, ये पेशेंस रखना। जब बोल रहा हूं ना तो टाइप कम करो, सुनो ज्यादा। पहले क्लास कितनी होगी एकदम बेसिक से कराना, मुझे कंप्लीट करने दो, अगर कोई डाउट रह जाता है तो पूछना। अपनी बात टाइप करोगे मेरी नहीं सुन पाओगे, फिर आपके डाउट रह जाएंगे। शांति से बैठो, मजे से बैठो, थोड़ा मूंगफली चना बादाम बादाम खाते रहो, एंजॉय करो आज की क्लास। ठीक है, बैठो शांति से, टाइप कम करो, अभी ध्यान बटेगा। फिर आएंगे जो आप जहां से आज तक शुरू करते आए हैं, इसके बाद ये लाइन आई परसेंटेज पे। परसेंटेज से रिलेटेड टॉपिक होते हैं प्रॉफिट लॉस और एसआईसी, इनका पूरा बंच बनेगा, इससे आप सीखोगे ये चीजें। फिर हम आएंगे टाइम के कॉन्सेप्ट पे, टाइम से हम चलेंगे टीएसडी पर, सबसे बड़ा चैप्टर टीएसडी रहने वाला है पूरे सिलेबस का। टाइम स्पीड डिस्टेंस में हम लोग बस, कार, कुत्ता, बंदर, पेड़, शराबी, जुआरी सब भग रहे होंगे, कूद रहे होंगे, कोई नदी में गोता खा रहा होगा, बोट, स्ट्रीम, बस, ट्रेन, ट्रेनें भिड़ना, ट्रेन से आदमी भिड़ रहा है, आदमी से प्लेन टकरा रहा है, प्लेन से नदी डूब रही, कुछ भी होता रहेगा उसमें। सारा टाइम स्पीड डिस्टेंस कवर करेंगे यहां पर। ठीक है, एस्केलेटर में जा रहे हो, लिफ्ट में जा रहे हो, मॉल में जा रहे हो, सीढ़ी कूद रहे हो, सब कुछ इसके अंदर, धुआं आ गया, कोहरा हो गया, कुछ भी हो गया, ये सारे केस कवर होंगे इसमें। ठीक है, बोट स्ट्रीम वगैरह अभी पूछना मत, कोई बोट स्ट्रीम नहीं दिख रहा, वो सब इसी में हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर ही आता है वो। फिर आता है आपका टाइम एंड वर्क, टाइम का टॉपिक है ऑब्वियसली, टैप सिस्टम वगैरह सब इसी में आते हैं, अलग से नहीं लिखता क्योंकि अलग चैप्टर होता ही नहीं है, वो इसी का फंडा होता है। जिसको टाइम एंड वर्क आता है उसको पाइप सिस्टम अपने आप आ जाता है। इसके बाद आऊंगा मैं ज्योमेट्री पर, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन साथ में होगा, कोई फॉर्मुला नहीं रटना होगा, अगर आपने ढंग से पढ़ लिया होगा तो ये। फिर हम आएंगे कॉम्बिनेट्रिक्स यानी परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी पर। परमुटेशन कॉम्बिनेशन सीखेंगे तभी प्रोबेबिलिटी सीख पाएंगे। बहुत बच्चे सिलेबस में अभी बता रहा हूं ये कोशिश करेंगे, भैया परमुटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ी आता है एग्जाम में, प्रोबेबिलिटी सिखा दो। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ना प्रोबेबिलिटी नहीं आती है, क्योंकि उसमें फैक्टोरियल लगना शुरू होगा, आप बोलेंगे क्या हो रहा है, तो उसके लिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन सीखना बहुत जरूरी है। फिर बात आएगी जिसको दुनिया बोलती रहती है ना, ये सबसे बेसिक है, ये लास्ट में आएगा, एकदम छुटपुट छुटपुट बच्चा बच्चा वाले टॉपिक बचेंगे। रेशियो एंड एवरेज पढ़ेंगे, उससे पार्टनरशिप, मिक्सचर्स, एजेस, फिर लास्ट में मिसलिनियस पढ़ेंगे, प्रोग्रेशन सीरीज वगैरह या फिर इक्का दुक्का एएम जीएम वगैरह जो टॉपिक हैं वो पढ़ेंगे। इस तरह से हमारी एंटायर क्वांट कवर होगी। आप में से काफी लोगों को लग रहा हो भैया हमने कई फाउंडेशन बैच अटेंड कर लिए बड़े बड़े महारथी सूरमाओं के, मगर ऐसा ऑर्डर नहीं मिला, आपका ऑर्डर इतना अजीब क्यों है? मेरा ऑर्डर मनगढ़ंत नहीं है, या ऐसा नहीं जो मुझे आता है वो पहले लगा दूं, नहीं आता बाद में लगा दूं, मेरा ऑर्डर ऐसा नहीं है। मेरा ऑर्डर बहुत साइंटिफिक और एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए है। अगर आप 6 से 10 तक की एनसीईआरटी फॉलो करेंगे तो वो इसी ऑर्डर में पढ़ाई गई है आपको। मेरा ऑर्डर बहुत साइंटिफिक है, बहुत मेथोडोलॉजिकल है, जो एनसीईआरटी फॉलो करती है वो मेथड है ये वाला। अगर ट्रिग्नोमेट्री होती तो इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री भी यहां लग जाती इसके बाद में। ठीक है, तो मेरा मेथड एनसीईआरटी को फॉलो करता है, जो कि काफी सिस्टमेटिक रूप से कई बड़े बड़े विद्वान प्रोफेसरों द्वारा डिजाइन की गई है। ठीक है भैया, समझ आ गई? शशांक का आपको शायद समझ नहीं आ रही बात, देखो ये फिर से बात कर रहे हैं। देखो मैं ऐसे लोगों को इस बैच में मूर्ख नाम से बुलाऊंगा जो इस टाइप के लोग होंगे। मैं बोल रहा हूं कि मेरे को कंप्लीट करने दो, जो बीच बीच में उछलेंगे ना इस तरह के लोगों को मैं बैच में मूर्ख नाम से संबोधित करता हूं। जैसे ये एक है, स्पीड मैथ भी सिखा दीजिए। बेटा मैंने बोला मुझे पूरा बोलने दे, बीच बीच में मत बोल, टाइपिंग में टाइम खराब करेगा। मैथ्स नहीं सीख पाया कभी, आज तक नहीं हुआ ना सिलेक्शन, आगे भी कभी नहीं हो पाएगा जब तक ये आदत नहीं सुधरती है बीच में बोलने वाली। शांति से सुन, जब पूरी बात हो जाए बाद में बोल लेना अपना डाउट। स्पीड मैथ क्या होती है? जोड़ना नहीं आता, घटाना नहीं आता, आता है, मगर जब सर्ड्स आएंगी, इंडिसेस आती है, पावर आती है, तब नहीं आता। वो चीजें अलजेब्रा में कवर होती है। तुमको मालूम नहीं है मगर तुम बोलते बहुत ज्यादा हो। ये बीमारी थोड़ी शांत रखना, वरना जीवन में कभी सेलेक्ट कहीं नहीं हो सकते आप जब तक ये बीमारी खत्म नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि आपको लगेगा मैं सबसे ज्यादा बोलूंगा, सुनूंगा कभी नहीं। ना सुनना और बोलना ज्यादा सबसे बड़ी बीमारी है जो जिंदगी में सिर्फ फेलियर की तरफ ले जाएगी, उससे बचें आप। चलिए सर एंड मैम, आगे बढ़ा जाए टॉपिक से। ठीक है भाई, आगे बढ़ा जाए। चलिए जी, देखें आगे मामला क्या है। फ्लो ऑफ यूनिट। अब मैं एक यूनिट है जैसे नंबर सिस्टम, इसका यूनिट का फ्लो किस तरह से रहेगा वो आपको समझा देता हूं। जैसे नंबर सिस्टम को मैं कुछ पार्ट से बांटता हूं, जो आपका पहला यूनिट है जो आज शुरू हो रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर पहली क्लास लगाई है, फिर फैक्टर मल्टीपल सीखेंगे, फिर एचसीएफ एलसीएम सीखेंगे, फिर डिजिट यूनिट डिजिट डिविजिबिलिटी सीखोगे, फिर रिमाइंडर थ्योरम सीखोगे। करना क्या है, क्लास 1 ये पढ़ी, होमवर्क मिला, क्लास 2 में बढ़ते डिस्कस हुआ, फिर क्लास 2 इसकी हुई, क्लास 3 में इसका होमवर्क डिस्कस हुआ, इस तरह से चलता रहेगा और क्यूमुलेटिव ऐड होता जाएगा। क्लास, रिवाइज प्लस शीट, फिर डिस्कस, फिर क्लास। ठीक है भाई, ये सारा मामला रहने वाला है।
कुछ पहले डूज एंड डोंट्स बता दूं ताकि आपका बैच में पढ़ना साकार हो, वेस्ट ना जाए। डो नॉट टेक योर शीट्स केयरलेसली। शीट नहीं करी क्या सर, क्या खा जाएंगे क्या मेरे को? सर होमवर्क चेक थोड़ी करेंगे बच्चे, थोड़ी हम नहीं करते जाओ। आपका नुकसान होगा। मैं कभी शीट आपकी चेक नहीं करूंगा, किसी से नहीं पूछूंगा आपने शीट किया नहीं की। आप करेंगे तो आपका डाउट आएगा, जेन्युइनली पूछ पाएंगे। आप नहीं करेंगे तो दूसरे का वेट करेंगे, दूसरा कुछ डाउट पूछेगा, मैं तो नोट कर लूंगा। ऐसा काम ना करें। प्लीज एक कॉपी जरूर बना लीजिएगा जीरो टू इन्फिनिटी बैच के लिए, अच्छी सुंदर सी कॉपी बना लेना। बहुत उसमें 36 कलर में जरूरत नहीं है, मगर एक साफ सुथरी कॉपी जरूर बना लीजिएगा। बी रेगुलर इन क्लास, डोंट लेट इट पाइल अप। कई लोगों की आदत होती है, सर मैं लाइव नहीं देखता, और कोई बात नहीं, लाइव मत देखो, नहीं देखनी तो, मगर उस रात को कंप्लीट कर लो, अगली सुबह कंप्लीट कर लो, अगली क्लास से पहले पिछली क्लास कंप्लीट कर लो, शीट कंप्लीट कर लो। सर अब 2 छूट गई, बुआ जी की बेटी की शादी भी है, वो इंडिया का मैच भी है, संडे को तीनों कर लूंगा साथ में, उसी दिन खत्म हो जाएगा काम सारा। ये काम मत करना। इमरजेंसी है, समझ में आता है, ये आदत मत डालना पाइल अप करने वाली, नहीं तो इतना बंडल अप होता जाएगा ना। अभी क्या पहली दूसरी क्लास लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा है यार, इतना ठंडा बैच चल रहा है, ढीला ढीला चल रहा है, कुछ नहीं, आराम से मजे से पढ़ा रहा है, अरे सर थोड़ा फास्ट पढ़ा दो सर, ऐसा लगेगा। 2 चैप्टर होते होते है ना, लगेगा क्या हो गया, इतना सारा सिलेबस कैसे हो गया, कुछ भी उठा उठा के आ रहे हैं पुरानी चीजें। इसीलिए पाइल अप मत होने देना, रोज की रोज करनी है क्लास, दिन में करो रात में करो, जब तुम्हारे को सूट करता है करो, मगर कर लेना। ठीक है, डाउट अच्छे से लाइव में ज्यादा क्लियर होते हैं, तो लाइव को प्रेफर करना अगर हो सके तो। टुडेज डाउट आज की आज एंड कर दो, आज की क्लास का डाउट कल लेकर नहीं जाना, कल का डाउट फिर परसों तरसों कैरी मत करना, डाउट्स को डाउट्स उसी दिन खत्म करना। नहीं होता ग्रुप में डिस्कस करो, चैट में डिस्कस करो, फीचर है आपके पास, मेरा जो क्वांट वाला ग्रुप है, जो ऐप है हमारी, उस पर बना हुआ है, उसमें आपस में डिस्कस कर सकते हैं आप। दिस बैच इज फॉर योर सिलेक्शन, नॉट फॉर योर एंटरटेनमेंट। ये बैच आपके सिलेक्शन के लिए है। अगर आपको लगता है कि सर फलानी जगह ऐसा पढ़ाया जा रहा है, हमको ये पहले करा दो, सर एसबीआई क्लर्क आ गया, पहले सर इस बैच को ये कंप्लीट कर दो, सर थोड़ा फास्ट पढ़ा दो, सर आज इस बैच को रोक दो, ऐसा नहीं होगा। ये बैच अपनी पेस पर जो चाहिए वो चलता रहता है, और उस तरह से चलेगा जो मैं चाहूंगा, वैसे मैंने जो सोचा हुआ है उस तरह से चलाऊंगा इस बैच को, उतने टाइम में, उतनी मैथोडोलॉजी से, उतने ही प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ चलेगा। किसी भी एग्जाम के आने ना आने से इस बैच पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक डाउट आप सबके मन में, सर एसबीआई क्लर्क का क्या होगा? क्या एसबीआई क्लर्क इस बैच से रिलेटेड है? नहीं, ये बैच सारे बैंक एग्जाम्स के लिए है। एसबीआई क्लर्क की प्रैक्टिस बैच एसबीआई पीओ मेंस के जस्ट बाद अलग से मेरा शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया? जो 3 PM क्लास चलती है ना मेरी इस बैच में, ये पूरे सब्सक्रिप्शन में 3 PM जो एसबीआई पीओ मेंस चलता है, उसको हटा देंगे 5 दिसंबर के बाद में, क्योंकि आपका एसबीआई पीओ मेंस खत्म हो जाएगा। वहां एक्सक्लूसिव एसबीआई क्लर्क की क्लास लग जाएगी, वो अलग क्लास चलेगी। ये आपको सारे बैंक एग्जाम्स के लिए करना है। ये काफी लोगों का डाउट था, इसलिए मैंने एड्रेस कर दिया। ठीक है भाई, समझ आ गई बात? ये काफी लोगों को दिक्कत थी, इसलिए मैंने आपको सोचा बोल दूं, ये चीजें मैं आप लोगों को समझा दूं अच्छे से। ठीक है, मैं आप मेरी बात सुनेंगे ना, सारी बात समझा दूंगा मैं। क्लास पर शीट, न्यू क्लास प्लस क्यूमुलेटिव शीट वाला मैंने पॉइंट आपको बता दिया है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रूल हमारा रहने वाला है। अब अगर आपका कोई डाउट है तो बताइए, अब मैं बैच अपना शुरू करने जा रहा हूं। अगर इसके बाद किसी का डाउट बचता है तो बता सकते हैं। आप में से वो लोग जो कपिल सर के स्टूडेंट है, स्मृति मैडम के स्टूडेंट है, या खाली क्रॉसवर्ड्स के स्टूडेंट है और मेरा सब्सक्रिप्शन नहीं है, अगर लेना चाहें तो आज सर ने 100 सीट और ऐड करवाई है, ये शार्क 20 कोड वाला 20%, इससे आप ले भी सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैं पढ़ाई शुरू कर रहा हूं, मैं प्रमोशन ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, 100 सीटें ऐड एक्स्ट्रा कर दी हैं, लेना हो तो आज ले लीजिएगा। शार्क 20 कोड आज के लिए एक दिन और एक्टिवेट हमने कर दिया है। अगर आपकी इजाजत हो तो पढ़ाना शुरू करूं। किसी का कुछ डाउट बैच को ओवरऑल रिलेटेड है तो बता दीजिए, अगले 5 मिनट आपसे बात कर रहा हूं, उसके बाद नंबर सिस्टम शुरू हो जाएगा। बताइए सर, अब देख रहा हूं आपके डाउट्स पढ़ रहा हूं जी। सर प्लीज आर वेस्टेज डाउट, मैं इस बैच की बात कर रहा हूं मैं। सर बैच कब तक कंप्लीट होगा? लगभग 4 महीने। बताइए आगे। लगभग 4 महीने लगेंगे, ठीक है। और बताइए नेक्स्ट डाउट, कोई और डाउट? स्टार्ट किया जाए, नो डाउट, ओके। कोई और डाउट किसी का हो तो मैं 5 मिनट का टाइम दे दिया, जिसको जो डाउट पूछना पूछ लो, बाद में ये सब डाउट नहीं करूंगा अगले 4 महीने तक मैं, ठीक है। शीट कहां मिलेगी ऐप में? शीट आपको जहां बैचेस की क्लासेस रिकॉर्डिंग और पीडीएफ आती है ना, जहां बैच की पीडीएफ आती है, वहीं आपको प्रैक्टिस शीट नाम से आ जाएगा, उसी फोल्डर में आ जाएगा। जहां पर ये बैच देखते हो वहीं पर आपको मिल जाएगा, जहां रिकॉर्डिंग और पीडीएफ आती है ना क्लास की, वहीं पर आपको प्रैक्टिस शीट रात तक मिल जाएगी, पीडीएफ डल जाएगी। ठीक है, और बताओ। शेड्यूल सारा लगा हुआ है, वीकली शेड्यूल मिल जाएगा, ठीक है। और बताइए। हाँ, एनोटेशन वाली अरे ये पीडीएफ तो मिलती है, हमेशा मिलती है, आप नए हो शायद पता नहीं, सारी पीडीएफ मिल जाती है उसी फोल्डर में जहां वीडियो मिलते हैं, सबको मिल रही है, पिछले 2 महीने से बच्चे पढ़ रहे हैं, मिल जाता है। और बताएं, एनोटेशन मिल जाएगा।
हाउ मेनी क्लासेस इन 0 to infinity पर वीक, कोई डिसाइडेड फिक्स नहीं है अभी। एसबीआई पीओ मेंस तक तो बहुत ही कम होंगी, क्योंकि मेंस वालों पर ज्यादा फोकस करना है अभी। 5 दिसंबर के बाद से वीकली मान के चलिए 3 क्लास होंगी, और 3 दिन आपको शीट प्रैक्टिस का मिलेगा, क्योंकि हर क्लास के बाद एक शीट मिलेगी, वो एक दिन आप प्रैक्टिस करेंगे, एक दिन क्लास में आएंगे। लगभग 3 क्लास होगी अल्टरनेट डेज पर, ठीक है, क्योंकि एक दिन इसकी चलेगी, एक दिन रीजनिंग चलेगी, और आज मैं शीट दूंगा, कल आप उसको प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर रोज कराऊंगा हवा टाइट हो जाएगी सबकी, मेरी भी और आपकी भी, क्वालिटी नहीं आ पाएगी, सिर्फ क्वांटिटी बन जाएगी, ठीक है। और कुछ बन जाएगा विक्रम? और बताइए सर, डीआई का क्या होगा? अभी आप थोड़ा हवा में ज्यादा हैं, जमीन पर आएंगे तो पता लगेगा, डीआई इसी से बनेंगी सारी, ठीक है, मेरे पे है, शांत। और बताइए कोई, एनीथिंग एल्स? रिकॉर्डिंग लेट आती है? नहीं कोई लेट आती, 2-3 घंटे के अंदर आती है। और कुछ यूजलेस डाउट ना पूछें, देखो ओवरऑल पूरा वो बैच को सुधारने के डाउट नहीं है ये, 0 to infinity से रिलेटेड कोई लॉजिकल डाउट है तो बताएं, नहीं तो ना बनाए। नोट्स बनाने हैं, जब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं उस समय कुछ नहीं लिखेंगे आप। अकिल दैट इज योर चॉइस, मैं आपको गाइड नहीं कर सकता उस चीज में, ठीक है, आप बच्चे नहीं है छोटे। हाँ केशव कर पाएंगे। ये जो भी जो बैचेस के बारे में बताया जाता है, ये प्राइस है वो प्राइस है, मेरा 1 साल का सब्सक्रिप्शन है वो पूरा, उसमें ये फाउंडेशन प्रैक्टिस जो भी बैच आएगा, क्वांट का सब कुछ लर्निंग नीति का आपको मिल जाएगा, क्वांट से रिलेटेड, ठीक है। वो अलग से कुछ नहीं लेना होता उसके बाद में। ये प्राइसेस वगैरह जो होते हैं फाउंडेशन के नहीं है, ये कंप्लीट क्वांट है, क्वांट एक्सक्लूसिव है पूरा हर्षल अग्रवाल का, जो भी लर्निंग नीति पर होगा, जो हर्षल अग्रवाल पढ़ाएगा वो आपको सब मिलेगा। 0 to infinity इज अ पार्ट ओनली, ठीक है। पूरे साल की प्रैक्टिस वगैरह मिली, कंप्लीट फाउंड यहाँ लिखा हुआ अगर पढ़ पाओगे ना तो जीवन में बहुत अच्छी चीज हो जाएंगी। कंप्लीट फाउंडेशन, डीआई सारे प्री मेंस के, अर्थमेटिक प्री मेंस का, मेमोरीज पेपर, डेली प्रैक्टिस शीट, ये सब कुछ मिलेगा इसमें आपको। एनीथिंग एल्स? चलिए खत्म बात, अब नो मोर डाउट्स नाउ, हो गए सारे डाउट, अब इधर उधर के फालतू डाउट आ रहे हैं, डाउनलोड नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, सारी बात सबको पता है, दैट्स इट। नंबर सिस्टम से शुरुआत कर रहा हूं, श्री गणेशाय नमः। नंबर सिस्टम शुरुआत कर रहा हूं, कितने बच्चे हमारे साथ बैठे हैं लाइव में? ये बैच 31 दिन के बाद हम सब्सक्रिप्शन का कैसे? वो यार मैं कुछ नहीं कर सकता, देखो यार वो तो आपको ऑब्वियस चीजें हैं, पता है। ये तो मैं या तो अभी शुरू कर दिया मैंने, पिछली बार तो शुरू 0 to infinity फरवरी में हुआ था, वो तो आपको सोचना चाहिए ना वो कब तक लेना है कब तक नहीं लेना है यार, वो तो आपको ऑब्वियस अंडरस्टूड था। ये तो बहाना ही नहीं हुआ ना यार, पिछली बार तो शुरुआत ही 6 फरवरी को हुई थी 0 to infinity की। ये तो आपको जल्दी मैंने कर दिया, तो लकीली यू आर गेटिंग बिफोर 2 months, दैट इज एडवांटेज। वरना 0 to infinity तो आ ही नहीं सकता था, जनवरी तक शुरू ही नहीं होता था हमेशा। ओके, कट द कैब। नंबर सिस्टम की शुरुआत करते हैं। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप इंटरनेट पर ढूंढने जाएंगे, तो आप क्लास स्टार्ट हो गई है अब। नंबर सिस्टम को जब आप इंटरनेट पर ढूंढने जाएंगे तो आपको बैंकिंग के लिए कभी कुछ नहीं मिलता है। नंबर सीरीज अलग चीज होती है, नंबर सिस्टम अलग चीज है, काफी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं अगर, तो बता दूं। जब आप इसको इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको कैट का बहुत कंटेंट मिलेगा, नंबर सिस्टम का आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। आपको एसएससी का बहुत कंटेंट मिलेगा, बिल्कुल ही रिलेवेंट नहीं है। नंबर सिस्टम बैंकिंग का आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं मांगता। बैंकिंग में नंबर सिस्टम क्या कहता है, आपको बेसिक नंबर्स पता हो, आपको नंबर्स के टाइप पता हो, बेसिक बेसिक नंबर की प्रॉपर्टी पता हो, कुछ इतना सा सिलेबस है नंबर सिस्टम का। कुछ नंबर सिस्टम के डायरेक्ट क्वेश्चन डाले जाते हैं जिनमें सिर्फ नंबर्स की आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, कैसा नंबर है, क्या प्रॉपर्टी, क्या सब नहीं है। कुछ क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम का यूज करवाएंगे, इवन ऑर्डर का यूज करवा लिया, यूनिट डिजिट निकलवा ली, रिमाइंडर निकलवा लिया, बस। तो नंबर सिस्टम की कभी भी होड़ मत मचाना, सर वो वाला क्वेश्चन कराओ, सर ये वाला क्वेश्चन कराओ, ये किताब ला रहे हैं उठा के, ये गाइड ला रहे हैं। अगर आपको प्रॉपरली सिलेबस पढ़ना है तो क्या नहीं पढ़ना वो भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि नंबर सिस्टम अंतहीन है। मैं आपको बता दूं, मेरे पास खुद के पास नंबर सिस्टम की शायद 7 या 8 किताबें हैं, जिनमें सब में जोड़ के शायद 5 से 4 हजार पेज होंगे लगभग लगभग। इतनी मोटी मोटी किताबें हैं नंबर सिस्टम की मेरे पास। नंबर सिस्टम का अंत नहीं होता है, ठीक है। वो इतना है, पूरी दुनिया के नंबर, उसमें इतनी सारी प्रॉपर्टी, कोई सेंस नहीं है उसको कंप्लीट करने का। हम सिर्फ उतना पढ़ेंगे जो आपके बैंकिंग के लिए काम का है, ठीक है। नहीं तो पता नहीं कौन कौन साइंटिस्ट, कौन कौन से मैथमेटिक्स, फॉर्मेट थ्योरम, ये थ्योरम वो थ्योरम, बहुत थ्योरम है सब कुछ, वो सब आपके काम का नहीं है, ठीक है। नंबर सिस्टम शुरुआत करते हैं। नंबर्स आप जानते हैं क्या होते हैं, 1 2 3 5 7, 11/2, √2, -पाई, सब नंबर है ये, है ना। जो भी दुनिया में अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं सब नंबर है। इससे बेसिक तो नहीं चाहिए स्टार्ट, आपको इतना बेसिक चाहिए था ना, ये चाहिए था बेसिक। अब दोस्तों हो क्या रहा है,
नंबर सिस्टम में हमारे को सबसे पहले पढ़ना है कि नंबर्स क्या है, कहां कहां से आते हैं। इतने सारे नंबर है, सबसे पहले आपको बंटवारा करना जरूरी है, कौन सा नंबर कहां एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट। देखो नंबर सिस्टम को, जब नंबर्स को लिखना जब मैं शुरू करता हूं, ठीक है, जब मैं नंबर्स को लिखना शुरू करता हूं, कहीं पर भी मैंने एक जगह वर्ड लिख दिया नंबर, ठीक है। जब मैं नंबर्स की बात करता हूं तो देखो नंबर्स आपके दो तरीके के हैं, दो तरीके के नंबर होते हैं। या तो नंबर आपका रियल हो सकता है, जो सच में आपको दिख सकता है, दिखता कहां है वो भी दिखाऊंगा मैं भी। एक तरह का नंबर होता है कि नंबर क्या हो जाए, रियल नंबर हो जाए। हिंदी वाले बच्चों के लिए ये संख्या हो गई, ये वास्तविक संख्या हो गई, ठीक है। और दूसरे तरह का जो नंबर होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये क्या बला है भाई, सर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर, आपने दो चीज लिख तो दी, है क्या आखिर ये चीज। देखो रियल नंबर वो है जो आप देख सकते हो, मतलब सर देख सकते हैं मतलब, 13, 13 को देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, ये 13 लिख दिया सर, देख सकते हैं इसको, हाँ सर दिख रहा है। सर कॉम्प्लेक्स नंबर देख नहीं सकते, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर अपने सिलेबस में एक एग्जांपल लिख रहा हूं सर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है सर, देख तो सकते हैं सर इसको, ये दिख तो रहा है सर। आप तो बोलो देख सकते हो रियल नंबर है, सर दिख तो ये भी रहा है, आंख बंद थोड़ी होगी सर मेरी, ये कैसी बातें कर रहे हो आप। नंबर को देखना ऐसे नहीं होता है। ये जो 13 लिखा है, 3 लिखा है, 17 लिखा है, 5/3 लिखा है, हवा में चल रहे हैं ना आपकी आंखों के आगे, इमेजिन कर पा रहे हैं ना, 47 लिखा हुआ इमेजिन कर रहे हैं सब लोग, करो, आसान है, इमेजिन करो, कर सकते हो इमेजिन, कर सकते हैं, मगर वो उसको देखना जरूरी नहीं है। नंबर दिखते कैसे हैं उसका एक तरीका होता है, वो सीखेंगे आज अपन सबसे पहले। ये नंबर दिखते कहां है दुनिया में, ऐसी कौन सी जगह जहां पर नंबर दिख सकते हैं, वो अपन देखने की कोशिश करते हैं, जो आज तक शायद आपने सोची या नहीं सोची पता नहीं, बचपन में जरूर सबने सोची थी, मगर उसके बाद हमारे दिमाग में इतनी सारी ट्रिकें भर गई कि हम सोच नहीं पा रहे कभी, है ना। नंबर बेटा यहां दिखते हैं, ठीक है। ये लाइन जैसी अगर बन गई है विचित्र संरचना, तो ये नंबर लाइन है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम एक नंबर लाइन, क्या बोलते हैं, नंबर लाइन बोलते हैं। ये एक नंबर लाइन है जहां पर रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। दुनिया के जितने भी रियल नंबर है वो सारे यहां पर एग्जिस्ट करेंगे, जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो यहां पर एग्जिस्ट करेंगी। मेरी बात समझ आती है। अगर मैं किसी को बोलता हूं सर 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कहीं ना कहीं 13 दिख जाएगा सर, -0.5, मैंने कहा ये जीरो है, ये -1 के कहीं बीच में -0.5 भी आ जाएगा, आ रहा है भाई सर, आ रहा है। तो ये सारे नंबर आपको यहां बनते हुए दिखते हैं, मगर मैंने वहां एक नंबर लिखा था 7-2i, ऐसा कुछ लिखा था, आई को आयोटा बोलते हैं, आप टेंशन मत लो, उस आपके सिलेबस में नहीं है। क्या वो आई वाई आपके देख सकते हैं, यहाँ पर आई नहीं आई ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, एक नंबर भी लिखा था, ये आप देख सकते हो उस लाइन पर, बताओ हाँ या ना बोलो। क्लास जिंदा करो, क्लास जिंदा करो, डेड नहीं, क्लास जिंदा चाहिए मेरे को, दिखना चाहिए, चैट में लिख के बताओ, अब चैट का इस्तेमाल करके बताओ, क्या इस नंबर को आप लाइन पे दिखा सकते हो, उस लाइन पे बताओ मेरे को, बताओ, ये नंबर उस लाइन पे दिखा सकते हैं आप में से कोई मेरे को बोले। हाँ जी, नहीं दिख सकती, क्यों नहीं दिख सकती, क्योंकि भैया वो रियल नंबर नहीं है, हमारे को सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर ही लाइन पर दिखते हैं, और कोई भी नंबर लाइन पर नहीं दिखता है। तो रियल नंबर जो रियल में रिप्रेजेंट हो सकते हैं, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया, रियल नंबर पड़ गया। अभी के लिए इतना जानना काफी रहेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर या जटिल संख्याएं क्या है, जो आप नंबर लाइन पर नहीं दिखा सकते, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसके बारे में अभी बात करनी जरूरी नहीं है, ये आपके बैंकिंग के सिलेबस में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मगर पता होना चाहिए कब क्या होता है क्या नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए आप इस पोर्शन से बिल्कुल कट हैं। मगर चूंकि मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूं तो मुझे इतना जरूर बताना पड़ेगा कि नंबर्स के बेसिकली दो टाइप है, एक रियल एक कॉम्प्लेक्स, ठीक है जनाब। चले आगे। अच्छा जी, अब आती है बारी रियल नंबर्स की, शुरुआत करते हैं रियल नंबर से, राइट। रियल नंबर्स या फिर मैं कहूं वास्तविक संख्या क्या है दरअसल, वो अपन देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। रियल नंबर या वास्तविक संख्या आपने देख लिया, जिसको नंबर लाइन पर लगा पा रहा हूं वो सारी क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर को दो टाइप में बांटा गया, किसमें बांटा गया, दो टाइप में बांटा गया। बचपन में आपने नाम सुना था उनका, रेशनल और इरेशनल। वास्तविक संख्याओं को दो भागों में विभक्त किया गया, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, हिंदी वाले बच्चों के लिए, ठीक है।
परिमेय और अपरिमेय नाम याद आ रहे हैं हिंदी वाले बच्चों को, रेशनल इर्रेशनल। तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया रियल नंबर्स को, कि आपको भाई रियल तो पता लग गया, अब ये रेशनल क्या बला है और इर्रेशनल क्या बला है वो अभी अपन सीखने की कोशिश करेंगे एक बार, क्योंकि हिंदी के लिए नोट्स बन रहे हैं आपके, मैं बोर्ड पे नोट्स बना रहा हूं साथ साथ में, इसलिए मैं हिंदी के लिए एक एक वर्ड मेंशन जरूर कर दूंगा, बाद में अपने नोट्स को उससे रेफरेंस ले लेना, ठीक है बच्चे। बाद में इसका रेफरेंस लेके अपने नोट्स आप खुद बना सकते हैं, हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हैं, मैं एक बार के लिए जरूर मेंशन कर दिया करूंगा, ठीक है। रेशनल और इर्रेशनल, सर ये क्या चीज आ गई सर, आप बड़ा टफ से लग रहे हैं सर नाम, रियल नंबर, रेशनल, इर्रेशनल। अब बच्चों, कुछ बच्चों को लग रहा होगा क्या पढ़ा रहे हो सर, ये सब आता है क्या सर बैंकिंग में? आता है। लास्ट ईयर एसबीआईपीओ मेंस में जहां पूछा था रूट्स आर रेशनल, एक पूरी डीआई दी थी 6 नंबर की, एक लाइन लिख दी थी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर नो रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज इर्रेशनल, और इस लाइन ने 6 नंबर की डीआई बिगाड़ दी थी बहुत बच्चों की, क्योंकि इनको रेशनल इर्रेशनल नहीं पता था। अगर रेशनल इर्रेशनल पता है, पहली चीज फर्स्ट चैप्टर आ गया हमारा, फिर सेकंड चैप्टर रूट्स कब रेशनल इर्रेशनल होते हैं उसकी कंडीशन तब जानोगे ना जब रेशनल का मतलब जानोगे। ऐसे उठा उठा के एसबीआई उठाता है यहां से क्वेश्चन, एक एक चीज, एक एक चीज, एक एक लाइन उठेगी यहां से, ठीक है। तो आती चीजें ध्यान रखना, ये आती है, ठीक है भाई। अच्छा जी, अब क्या मामला है, ये रेशनल है क्या आफत, क्या ये रेशनल की आफत, ये जानने का प्रयास करते हैं। रेशनल या फिर जो परिमेय संख्या है वो क्या है समझने का प्रयास करें। कोई भी संख्या अगर p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दी जा सकती है, इस तरह से लिख दी जाए, बस क्यू जीरो ना हो, क्योंकि क्यू जीरो हो गया तो आपको पता है ना इन्फिनिटी बन जाता है, ये क्यू जीरो नहीं होना चाहिए भाई, 7/0 तो फिर इन्फिनिटी बन जाएगा ना, 7 के 0 टुकड़े, वो तो सेंस बनेगा नहीं। अगर p बाई क्यू के फॉर्म में आप किसी नंबर को लिख सकते हैं, ठीक है, और वो क्यू जीरो नहीं है, और p और q क्या है, कोई भी नंबर से, किसी भी तरह के नंबर हैं, ठीक है, कोई भी रियल नंबर इस टाइप के हैं, तो आप उसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे 7/3, -1/13, 0, क्यों 0/1 तो ले ही सकता हूं, नीचे 0 नहीं डाल सकता, ऊपर तो 0 डाल सकता हूं, 0/2, 0/1 कुछ भी हो, 7/5, 13/17, ये सारे नंबर क्या हैं, रियल नंबर हैं, ठीक है। 15, ये सब क्या है, रियल नंबर है, जहां पर p और q इस तरह से लिखे गए, और प्लस माइनस 0 कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, बस नीचे 0 नहीं आना चाहिए। क्लियर है? बोलो बोलो बोलो, क्लियर सभी को? अच्छा जी, अब मैं कहता हूं सर ये तो रेशनल हो गया, तो फिर इर्रेशनल नंबर कौन से, सर समझ नहीं आ रहा, और कौन से नंबर रह गए सर, यही तो नंबर जानता हूं मैं जिंदगी में, इसके अलावा तो मैंने कुछ देखा ही नहीं जीवन में सर नंबर, मैंने कहा देखा, आपको याद नहीं आ रहा बच्चे, सर बता दो। √7 याद करो क्या है, बताओ जी क्या है ये, क्या है ये √7? सर पॉइंट में हो सकता है, वेरी गुड क्वेश्चन मुस्कान, शाबाश, बताता हूं √7 क्या है ये मामला। देखो मुस्कान ने पूछा कि सर पॉइंट वाला रेशनल हो सकता है क्या, मैंने कहा देख मुस्कान बेटा, 1.3 एक पॉइंट नंबर है, 1.3 क्या है वो, क्या है वो, रेशनल है, ठीक है, ठीक है जी मुस्कान जी, मगर पॉइंटों का माजरा यह है कि पॉइंट अगर इस तरह से तब तो रेशनल है, अगर कल को थोड़ा अजीब हो गया तो उसका भी बताऊंगा, इलाज बताऊंगा, धीरे 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 आएंगे पॉइंट पे, आएंगे डेसिमल सिस्टम पे आएंगे अपन धीरे धीरे, ठीक है जी। अब मामला क्या है, ये बस ये पॉइंट क्या एंड नहीं होनी चाहिए कहीं भी, पॉइंट एंड नहीं में तो समस्या हो जाती है, 7.14141414141414 तो दिक्कत है, फिर रेशनल नहीं बना पाओगे तुम, थोड़ी दिक्कत होने वाली, फिर बार बुर लग जाते हैं, वो तुम्हारे सिलेबस में ज्यादा है नहीं, तो इसलिए परेशान नहीं होना है, ठीक है भाई। देखो बीच में बोलने की आदत सुधारनी पड़ेगी कुछ बच्चों को, जब पढ़ा रहा हूं तो पढ़ लो, मुझे मैंने यही तो शुरू में बोला था आपको, जैसे एक बच्चा है वो पाई पाई कर रहा है अभी, है ना, पाई पाई का हिसाब लगा रहा है, दिक्कत है उसको लगता है कि उसको आता ज्यादा है, बस यही चीज मैंने बोली थी, ये बैच में फील मत लो, मैं आ जाऊंगा पाई पे भी आ जाऊंगा, मुझे पता है क्या कराना है, पढ़ा रहा हूँ मैं, काम ये 10 साल 9 साल हो गए मेरे, 2012 से लगा पढ़ा हूँ मैं, आईआईटी वाईआईटी वाले पता नहीं किस किस को पढ़ा के आया हूँ मैं, पता है मेरे को पढ़ाना है, शांति से बैठो, इतना परेशान मत हुआ करो, टेंशन नहीं लेनी है ना, फ्री होके बैठो मस्ती से, ठीक है ना। मुझे पता है आप लोग बहुत जोश में है, एक्साइटमेंट है, मगर इतना इतना हाथ को क्यों कष्ट देते हो यार, है इतना क्या कष्ट है। देखो अब ये जो √7 जो नंबर है ना,
इसको आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सर √7 की वैल्यू तो मैं निकाल सकता हूं। मैंने कहा निकाल दोगे? हाँ सर निकाल दूंगा। इसी तरह सर √5 लिख लो, सर √3 लिख लो। तो सर इसमें दिक्कत क्या है? अभी तो आपने बोला सर पॉइंट की वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन में लिखी, आपने बोला रेशनल नंबर है, पी बाई क्यू हो गया। मैंने कहा हाँ 1.3 था, 13/10 पे काम खत्म हो गया इसका, है ना। सर √3 की जब वैल्यू निकालने जाओगे ना, तो सर ये वैल्यू एक बार कैलकुलेटर निकालना अपने फोन में, जो लैपटॉप से देख रहे हैं फोन में कैलकुलेटर चालू करो, निकालो √3 की वैल्यू कितनी आती है, बताओ 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 फटाफट बताओ बताओ। नहीं मुस्कान आपकी बात नहीं कर रहा, बताओ भाई बताओ क्या वैल्यू आती है। बताओ बताओ जल्दी बताओ मेरे को क्या मामला है। ये चालू नहीं होता क्या कैलकुलेटर यहाँ से इसका? मैं सोच रहा कैलकुलेटर यहीं चला दें, बोर्ड पे चला दें मान ली कैलकुलेटर। कोई बात नहीं, बताओ भाई कितनी आती है √3 की वैल्यू, कोई बताओ मेरे को ना। बेटा 1.732 थोड़ी आ रही है, बड़ा कैलकुलेटर निकाल देखो। कोई बात नहीं, क्लास बंद मत होने, जो निकाल सकते हैं। जो मैंने याद कराई हुई वैल्यू बच्चों को, जो पुराने बच्चे हैं उनको पता है 1.732, मगर कुछ बच्चे आगे देख रहे हैं 7320850 वगैरह 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 चलती जा रही है, वो वैल्यू एंड ही नहीं हो रही है। तो मैं कैसे बताऊं कितना बटा क्या है? भाई आज मैं आपको बोलता हूं, ध्यान सुनना मेरी बात। मैं बोलता हूं सर एक नंबर है 2.5, आप क्या बोलते हो सर 25/10 2.5 है। अगर मैं बोलता हूं 2.58, सर 258/100। सर मैं बोलता हूं 300.3, सर 3003/10। सर 1.10, सर 110/100। बोल देते हो सब। अब मैं एक नंबर बोलता हूं, निकालो। 2.701 701 701 701 701 चल रहा है, रुक नहीं रहा भाई, रुकेगा नहीं। ये बता इसकी फ्रैक्शन, मुसीबत है। √3 देखो क्या चल रहा है, 1.7320580 नहीं रुक रहा, चले जा रहा है चले जा रहा है। ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसका मुझे एग्जैक्ट पॉइंट पता ही नहीं कहां एंड होगा। जब पता ही नहीं है तो इसको फ्रैक्शन में डिवाइड कैसे करूंगा, इसलिए इरेशनल बन जाता है। बोल हाँ कि ना? टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग एसएससी वालों का तुम्हारे मामला ही नहीं है, वो सब फालतू है, सब कचरा तुम्हारे लिए, तुम भूल जाओ उसको। पंडा देसी समझ में आता है कि नहीं आता? तुम्हारे को डिवीजन करने के लिए नंबर मिल ही नहीं रहा, चले जा रहा है चले जा रहा है, तुम कहां से डिवाइड करोगे चीजों को? बोल हाँ या ना मेरे दोस्त, समझ आती है बात? समझ आती है बातें? तो ये बात है, इसलिए वो क्या है, रेशनल नहीं इरेशनल है, परिमेय नहीं अपरिमेय है। क्लियर है? तो इसीलिए क्या हो जाते हैं इस तरह। अब एक बच्चा हमारे बीच था, पाई बोल रहा था, एग्जाम्पल बड़ा बढ़िया था, बट बच्चा जोश में ज्यादा आ गया। पाई का मान 22/7 नहीं होता, इसका मान दिमाग में ये भी तो रखना पड़ता है ना बाबू। डर 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 निकाला था ना रामानुजम जी ने, इसको पता नहीं कितने डिजिट तक निकाल दिया था, बहुत दूर तक जाता है। 22/7 का भाग का कोई अंत नहीं है, ये भाग चलता जाएगा। देखो आज पाई का भी तुम्हारे को इलाज बताता हूं। देखो 7×21 10। हाँ भाई कितना बच रहा है देखो, 10, 7 हो गया, 3 वापस बच गया, 7×4 = 28, 2 0, 7×2 = 14, 6 0, 7×8 = 56, 4 0, 7×5 = 35, 5 0, 7×7 = 49, फिर 1 0, 7×1 = 7, फिर 3। समझ आ रही है बातें? इसलिए ये वैल्यू चलती जाती है चलती जाती है, एंड कभी नहीं होगा ये नंबर, इसलिए रेशनल नहीं इरेशनल हो जाता है। पाई की वैल्यू ये नहीं होती है बाबू, ये नहीं है पाई की वैल्यू। पाई चूंकि ऐसा एक बन जाता है, इसलिए पाई क्या है, इरेशनल है। लोगों को लगता है 22/7 इज पाई। अगर कोई पाई की डेफिनेशन बोलता है, तो पाई की डेफिनेशन 22/7 नहीं है। पाई की डेफिनेशन ज्योमेट्री में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ज्योमेट्री में रहने देंगे अभी के लिए, मत नहीं डिस्कस करते हैं ज्यादा पाई को, कि ज्योमेट्री में सर्कल पढ़ोगे ना तब पाई की डेफिनेशन आएगी, पाई बना कैसे है। सर्कल जिस दिन पढ़ाऊंगा ना आपको, जब ज्योमेट्री की बातें होंगी आज से 2.5 महीने बाद 2 महीने बाद कभी, तब जाके तुमको पता लगे पाई आया कहां से। ठीक है मेरे दोस्त, चलें आगे की तरफ। चलो भाई, समझ आ गया इरेशनल का चक्कर। अब इरेशनल तुम्हारे को ज्यादा पंगे नहीं देगा। पंगे कहां शुरू होंगे, रेशनल के आगे चीजें जो बढ़ती चली जाएंगी, वहां तुम्हारे जीवन में लफड़ा शुरू होने वाला है। इंटरेस्टेड लग रहे हो? हाँ या ना बताओ, इंटरेस्टिंग है चीजें? 22/7 कहां से है बच्चे? अभी जानना है तो जान लो। वैसे मैं बता रहा हूं, एक सर्कल जो होता है ना, कोई भी दुनिया का सर्कल हो, उसके सरकमफ्रेंस का रेशियो जब उसके डायमीटर से बनेगा, दैट इज ऑलवेज ए पाई।
दुनिया में कभी भी कैसा भी कितना भी बड़ा छोटा सर्कल बना देना, जब उसकी पूरी बाउंड्री की लेंथ को उसके डायमीटर से डिवाइड करोगे, देयर इज ऑलवेज ए फिक्स कांस्टेंट दैट इज नोन एज पाई। ज्योमेट्री में बातें करेंगे, अभी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी बाकी बच्चों के लिए, सिस्टम बाय सिस्टम चलेगा। ठीक है भाई, इंटरेस्टिंग लग रही क्लास, मजा आ रहा है सबको, मजा आ रहा है, एनर्जी ये रखोगे, मेरी भी एनर्जी ये रहने वाली, बहुत मजा आने वाला है आपको भी मुझे भी। ठीक है बच्चे, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब गेम क्या चल रहा है दोस्त, रेशनल इरेशनल की जब मैंने बातें कर ली आप लोगों से, अब ये रेशनल को आगे तोड़ना पड़ेगा, रेशनल आगे टूटने वाला है, अब इसमें गेम बदलने वाला है। रेशनल में क्या क्या चीजें थी याद करो जरा, 2 3 5/7 11 में 13, हर तरह के नंबर थे। रेशनल दो चीजों में टूट जाता है। रेशनल कैसे टूट जाता है, एक तो रेशनल टूटता है कि जो ये फ्रैक्शन वाले नंबर आ रहे थे ना, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, ऐसे नंबर आ रहे थे, एक ये पूरे पूरे नंबर आ रहे थे, है ना, 3 4 5 -9, ये सब एक तरफ फ्रैक्शन थी। तो एक तरफ के नंबर्स को तो बोला गया दुनिया में क्या, इंटीजर्स, और दूसरी तरफ के नंबर्स को क्या बोला गया, फ्रैक्शंस। इन पर आएंगे अभी। इंटीजर्स यानी हिंदी वाले बच्चे पूर्णांक, पूरे अंक, और फ्रैक्शन यानी भिन्न। समझ आती है दोस्तों बातें। ये था रेशनल का डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट में टेंशन मतलब एक एक पेज इसलिए करा रहा हूं ताकि पढ़ते टाइम इजी रहेगा। लास्ट में एक पूरा सिंगल चार्ट बना के जाऊंगा क्लास के एंड में, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है भाई, अब मामला क्या है, ये रेशनल क्या है, ये क्या है, क्या नहीं है, क्या होता है, देखो समझने की प्रयास करो, कोशिश करो। जब मैं बात करता हूं आप लोगों से इंटीजर्स की, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो रही है, हर साल क्वेश्चन आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन। अब जो बातें चलेंगे इंटीजर में, ध्यान से सुनना सारी बातें। जब मैं आपसे बात करता हूं इंटीजर्स की, तो बच्चे इंटीजर क्या होता है, इंटीजर वो है जो आपको नंबर लाइन पर दिख रहे थे। ये सारा कुछ आपका इंटीजर है, चाहे वो प्लस के नंबर से पूरे पूरे, या बीच का जीरो है, या नेगेटिव है, ये सब कुछ क्या है, इंटीजर्स हैं। बात समझ आ रही है, हाँ जी, समझ आ रही है बातें। एक बच्चा बोल रहा है मुझसे एलआईसी के इंटरव्यू में पूछा था, एलआईसी एओ के इंटरव्यू में, कि पाई क्या होता है। मैंने जीरो टू इन्फिनिटी लास्ट के भी डेफिनेशन समझाई थी पाई की आपको। मेरे से पाई पूछा गया था पहली बार 9th क्लास में, याद है ना, बाहर से इंस्पेक्शन वाले लोग आते थे ना स्कूल में, बाहर से चेक करने आते थे। तो टीचर, अच्छा जो बच्चा होता है टॉपर, उसको क्लास के पीछे वाले बेंच पे बिठाते थे। हमारे टीचर बहुत चालाक थे, मैथ्स के टीचर, अखंड प्रताप मिश्रा सर। अखंड प्रताप मिश्रा सर है ना, मेरे को हमेशा, मैं उनका सबसे चहेता बच्चा था। 8वीं 9वीं क्लास में मेरे को उन्होंने 12th की मैथ्स पढ़ाई थी। तो अखंड प्रताप मिश्रा सर जो थे, वो मुझे क्लास की लास्ट बेंच पे बिठाते थे कि बेवकूफ गधा लगे ये, कि मूर्ख है एकदम, लास्ट बेंचर है, मूर्ख है, पागल सा लड़का होगा। और बोलते थे कहीं हाथ मत खड़ा करना, ऐसे डरा हुआ चेहरा बना के बैठ जाना। मैं बैठ जाता था। फिर वो इंस्पेक्शन वाला, यू यंग बॉय स्टैंड अप, कैन यू प्लीज डिफाइन व्हाट इज पाई। फिर अपन ने दिया आंसर। तो अखंड प्रताप मिश्रा सर बहुत बुद्धिमान आदमी थे, तो उनका ऐसा कहना, तो मैं वहां पाई सीखा था, 9th क्लास की बात है ये। ठीक है भाई, चलिए जी, मेरे बहुत परम 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 गुरु हैं वो मेरे, सब कुछ है। खैर, आगे आई बातें हमारी, इंटीजर्स पे बातें जब आई, तो हमने देखा माइनस भी है उसमें, प्लस भी है, जीरो भी है। इन सब को आप बोलोगे आज के बाद, याद रखना क्या, पॉजिटिव इंटीजर या फिर धनात्मक पूर्णांक। समझ आती है बात। इन सब को आज के बाद जीवन में बोलोगे क्या, नेगेटिव इंटीजर्स या फिर ऋणात्मक पूर्णांक। ये जो है, इसको कोई न्यूट्रल नहीं बोलेगा, गलत पढ़ाया जाता है। कोई न्यूट्रल नहीं होता, जीरो इज जीरो। जीरो का नाम न्यूट्रल इंटीजर नहीं होता, न्यूट्रल नंबर नहीं होता, जीरो इज जीरो। ठीक है, ये जीरो है, दिस इंटीजर इज नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव, ये नीदर पॉजिटिव है नॉर क्या है, ये नेगेटिव है, ये एक जीरो है, मगर ये इंटीजर है। ठीक है भाई, आज ही पढ़ाते हैं नहीं, अब तो इतनी दिमागी हालत और स्वास्थ्य इतना अच्छा रहा नहीं, बट मैं मिल लेता हूँ जब भी जाता हूँ। काफी बुजुर्ग हैं, सन 1983 से पढ़ा रहे हैं वो, 1983 से पढ़ा रहे हैं, जब तुम्हारे पेरेंट्स भी पढ़ रहे थे। मेरे खुद के पिताजी शायद 1983 में 10वीं में थे, 1983 से पढ़ा रहे हैं वो लोग। ठीक है, इतने बड़े टीचर थे वो। ठीक है जी, चलिए जी, तो अब मामला क्या आता है, अब मामला हमारे सामने ये आता है कि
क्वेश्चन में आपको लास्ट ईयर एसबीआई पीओ मेंस में क्या बोला गया था, वैल्यू ऑफ सी इज, सुनना मेरी बात, रियल बता रहा हूं बात, ये जिस बच्चे ने एसबीआई पीओ मेंस दिया कंफर्म कर देना, वो वैल्यू ऑफ सी, एक जगह सी था किसी डीआई में, वैल्यू ऑफ सी इज लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर। क्या थी? वैल्यू ऑफ सी इज लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर। अब जब लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर की बात की, सर लार्जेस्ट कैसे निकालूंगा, बच्चा के एग्जाम से बोल रहा है, मैंने कहा क्यों भैया, सर लार्जेस्ट तो सर इंफिनिटी तक जाएगा, वो तो सर करोड़ भी हो जाएगा सर, 10 करोड़ कर दो सर, अरब खरब शंख पुष्प नील कुछ भी कर देंगे सर, वो कैसे करूंगा। मैंने कहा बेटा ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन हमेशा इस तरफ बढ़ती है राजा, देख -3 से बड़ा, -2 से बड़ा, ये से बड़ा, ये से बड़ा, ये से बड़ा, ये से बड़ा, ये। जब लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर बोला था तो तू इधर कहां चला गया था वनवास में, लार्जेस्ट नेगेटिव तो ये बैठा, -1 बोल रहा था तेरे को वो। अरे सर 4 नंबर की डीआई चलेगी इस चक्कर में, क्योंकि तूने पहली क्लास देखी नहीं थी जीरो टू इन्फिनिटी की, तो चलेगा क्या मजाक कर रहा है, पहली क्लास में ऐसा तो थोड़ी आता है, आया पेपर में वो, बच्चे के साथ हुआ ये हरकत, पूछ लो बच्चों से, पूछो एक बार, ये हुआ था ये। तो -1 लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर है, इस तरफ बढ़ रहे हैं नंबर, सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर ये रखा। लास्ट ईयर एसबीआई पीओ पूछ चुका है, पूछो जिनने दिया था लास्ट ईयर, हवा टाइट हो गई थी इस क्वेश्चन बच्चों की, इन्फिनिटी ढूंढ रहे थे सर, निकलेगा नहीं, माथे पे हाथ रख के बैठे थे बच्चे, क्यों, ये क्लास याद नहीं थी बच्चे को। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, कल को आपको बोलेगा वो, ठीक है, कल को देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कल को किसी क्वेश्चन में बोलेगा कि इसके भाई 10 रूट आ रहे होंगे, मान लो 8 रूट आ रहे होंगे, 3-4 इक्वेशन होंगी, बोलेगा इनमें से वो रूट छांट लो जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। मैंने क्या बोला? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव नहीं है, यानी नॉन नेगेटिव में पॉजिटिव भी आएंगे और जीरो भी आएगा। नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं होता है, नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव भी होता है और जीरो भी होता है। इसी तरह से कल को मैं बोलूं कि भैया मुझे तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव भले ही ना हो, मगर दिस प्लस दिन सारा नॉन पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और जीरो मिला के नॉन पॉजिटिव कहलाएगा। बोलो हाँ कि ना, बोलो, समझ आ रही है बातें मेरी? ये बातें बहुत मैटर करती हैं। अब क्या होगा ना, किसी क्वेश्चन में अचानक से आपके रूट आ जाएंगे, -6, -2, 0, 3, 5, आ जाओ देखते हैं, हर चीज देखो ना मैथ से, -6, -2, अब वो सॉल्व कर रहे हो पावर बोर, अभी कैट का पे कराऊंगा, कल परसों हुआ कैट का पे, सारे पे कराऊंगा, उसमें इस तरह क्वेश्चन होंगे, भर भर के आया अलजेब्रा इस बार। ये रूट आ गए मान लो, अब उसने बोल दिया इन इक्वेशंस के जो रूट आए हैं, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल रूट्स। इस इक्वेशन के वो रूट बता दो जो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल हैं। ये रूट आए हुए हैं भाई साहब। अब बच्चा क्या करेगा, नॉन नेगेटिव नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, 1 2 3 4, सर 4 आ रहे हैं सर। एक बच्चा क्या करेगा, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मतलब सर 1 2 3 4 5 आ रहे हैं सर। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, नेगेटिव तो नहीं चलेगा सर, हटा दो हटा दो हटा दो, नॉन नेगेटिव में जीरो भी शामिल होगा, इंटीग्रल बोला तो ये भी नहीं आएगा, सिर्फ ये दो और ये दो, 4 रूट आ जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन सही करके भी आप गलत करेंगे अगर आपको नंबर सिस्टम नहीं आता होगा। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या मेरी बात ढंग से समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ जी, समझ आ रही है सबको बातें? ये बातें आगे आपको कष्ट देंगी अगर आप ढंग से नहीं समझ पाएंगे तो, ठीक है जी। समझ आ रही है सबको बच्चे बातें? वेरी गुड, एक्सीलेंट, शाबाश। तो ये मैंने आपको बताया इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन। अब इंटीजर आगे और टूटते जाएंगे, ये तो मैंने इंटीजर का बेसिक बता दिया, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है क्या जीरो, न्यूट्रल नहीं होता बाबा, नहीं होता। अब आते हैं थोड़ा इंटीजर्स की गणना करते हैं। इंटीजर्स के क्लासिफिकेशन थोड़े दो तरह के हैं, पहले मैं उस क्लासिफिकेशन पे आऊंगा तो सबसे जरूरी है और सबसे ज्यादा गलतियां जो करवाता है। अच्छा आप लोग मुझे बताएं, आप लोग मुझे बताएं, मैं पूछता हूं एक चीज आप लोगों से, एक दूसरे काम से मत देखना, ठीक है ना, भेड़ नहीं इंसान है हम लोग, है ना।
इसमें इवन नंबर कितने हैं इन चारों में से? कितने इवन नंबर है यहाँ पे? इंटीग्रल बेटा, इंटीजर से इंटीग्रल, इंटीग्रल रूट्स, इंटीजर मतलब वो वर्ब और वो वाला वो सब्जेक्ट और वर्ब वाला वो इंटीजर वाली बात है। इसमें इवन नंबर कितने जल्दी बताओ? इसमें इवन नंबर कितने हैं? बोलो नहीं पिटाई हो जाएगी, जल्दी बोलो। 3 3 3 3 3 3 और बोलो भाई, सब लोग बोलो। इसमें इवन नंबर कितने हैं? 2 वाले भी आया होगा कोई तो, आ गए 2 वाले भी आ गए, 3 वाले भी आ गए, और बताओ। अच्छा जी, चलो इसमें छोड़ो, तुम मुझे इसमें बताओ। इवन नंबर कितने हैं इसमें? इवन नंबर कितने बताओ, इवन नंबर कितने हैं इसमें? जल्दी बोलो, कितने इवन नंबर इसमें? 3 है। ये क्लासिफिकेशन हमारे को सीखना पड़ता है। लास्ट ईयर जब मैं बैच पढ़ा रहा था, काफी बच्चों के कंसेप्ट हिले हुए थे इवन और ऑड नंबर के। इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन होगा इवन और ऑड में पहला। सुनिएगा बात ध्यान से, ठीक है? स्टाइल है, ठीक है, देखेंगे। इवन यानी हिंदी वाले बच्चे सम संख्याएं, ऑड यानी विषम संख्याएं, ठीक है? इवन और ऑड, ठीक है भाई? अच्छा जी, इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, इंटीजर्स के कैसे कैसे डिवीजन है, वो समझने की कोशिश करें। कोई भी नंबर, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर जिसमें 2 का भाग लग जाएगा वो इवन नंबर होगा, कहानी खत्म। कोई भी नंबर जिसमें 2 का भाग लगेगा वो नंबर इवन है, 2 का भाग पूरी तरह से लगेगा वो इवन है, अदरवाइज वो इवन नहीं है, कहानी खत्म। इसके अलावा कोई रूल नहीं याद करना। 2 का भाग कहां लग सकता है? 4, 6, 8, 24, 0। 0 में 2 का डिवीजन तो होता है, 0/2 इज 0। -2, हाँ, -1 बार लग जाता है। -100 लग रहा है? 97 नहीं लगेगा। -91 नहीं लगेगा। कोई भी नंबर जहां डिविजिबल बाय 2 आ रहा है दैट इज सिंपली इवन। अगर नॉट डिविजिबल तो ऑड, मगर नंबर याद रखना बेटा इंटीजर होना चाहिए। कल को तुम में से बोल दे सर 7/3 में 2 का भाग कहां गया? सर ऑड कर दो। इंटीजर से बनते हैं इवन ऑड, इंटीजर के अलावा किसी को इवन ऑड मत बोल देना कल को जाके। कल को 13/7 आ जाए, सर ने बोला था जिसका 2 से डिवाइड नहीं लगता वो ऑड होता है। 13/7 में 2 का भाग तो नहीं लगता, हाँ सर ऑड है। नहीं, सर ने बोला था इंटीजर से ये दोनों बनते हैं। 13/7 इंटीजर होता है क्या? नहीं होता ना, उस कैटेगरी में आ ही नहीं रहा। समझ आ गई सबको बात? यस और नो? गेम खत्म, सिंपल सा। दो, जो इंटीजर 2 से डिवाइड खा रहा है इवन, जो इंटीजर 2 से डिवाइड नहीं खा रहा ऑड। आज की कहानी खत्म ये वाली इसकी। आज के बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इवन क्या होता है और ऑड नंबर क्या होता है। बोल हाँ कि ना? ठीक है? 0 कैसे? अरे 0 में 2 का डिवाइड लगाओ, 0/2 0 आता तो है, आसान है। 0 में 2 का भाग लगाओ, 0 आ तो रहा है, हो तो गया डिवाइड। कई लोग 0 को इंटीजर, इवन इंटीजर नहीं मानते, नहीं पढ़ाते। लास्ट ईयर तक मैंने बैंकिंग के बड़े बड़े क्लासेस देखी हैं जहां 0 को बोल रहे हैं नीदर इवन नॉर ऑड। गलत पढ़ा रहे हैं, तुम गलत पढ़ रहे हो। 0 इज इवन नंबर। कर ले गूगल साथ साथ, मुझे पता है कुछ बच्चों को रहता है मेरे सर को कैसे गलत बोल दिया, अभी गूगल करता हूँ तुझे बताता हूँ। कर ले, 0 इज इवन, ठीक है? ध्यान रखिए इस बात का, 0 इज इवन, ठीक है भाई? -2 भी इवन है क्या राजा? -2 में 2 का भाग लगता है ना, क्यों परेशान हो रहा है? -2 2 से डिवाइड होता है, इवन, सिंपल बात। -24 हाँ होता है, सिंपल। -1000 हाँ होता है 2 से डिवाइड। 2 से डिवाइड होगा इवन, इंटीजर होना चाहिए। 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, इंटीजर है, ऑड। समझ आती है कहानी? इतनी सी बात है, दिमाग में फिट हो गई सबके? हाँ जी बेटा, क्लियर है सभी को? सबको क्लियर हो गई स्टोरी इवन ऑड की? वही पता था नॉट इवन, मुझे पता है ना गलत पढ़ाया जा रहा है। मैं देखी है क्लासें यूट्यूब पर रखी हैं जहां खुला बोल रहा है आदमी नॉट इवन नॉट ऑड, गलत है। एनसीईआरटी की छठी क्लास पढ़ लो, उसमें तो सही मानोगे। एनसीईआरटी को लिखा हुआ है साफ साफ 0 इज इवन।
एनसीईआरटी तो बेचारी ये तक लिख के देती है, जिन इंटीजर की एंडिंग में 0, 2, 4, 6 और 8 हो वो सम संख्याएं होती है। एनसीईआरटी तो इतनी भोली भाषा में लिखती है बच्चों के लिए। समझ आ गई बात? इससे काम नहीं चलेगा, बात ये है, इससे काम चलता नहीं है, बात ये है, थोड़ा सा बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है भाई, इतने साल से गलत पढ़ा है सर, तो हमारे रेंचो निकले। अरे बाप रे, चलो कोई बात नहीं, बहुत सारे भ्रम टूटेंगे अभी, हर क्लास में बहुत सारे पुराने वहम टूटने वाले, जो गलत पढ़ रहे थे तुम लोग, बहुत भ्रम टूटेंगे। मुझे गालियां दोगे, अब क्या पढ़ा रहा है हमारे मास्टर, गलत बोल रहा है। मैं कुछ नहीं बोल रहा किसी के मास्टर को, बट जो चीज है मैं तो सही बताऊंगा ना यार, मैं क्या करूं, है तो है अब यार, मैं क्या करूं, मेरा तुमने पैसा दिया, मैं गलत थोड़ी पढ़ाऊंगा तुम्हारे को खुश करने के लिए, पहले ही बोला था। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, हंसी मजाक हो गई, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी, गेम यहां तक लिमिट नहीं कर सकते अपन लोग, गेम में उतार चढ़ाव आने वाले हैं। अब आएगा मजा गेम में। क्या मजा आएगा सर? थोड़ी प्रॉपर्टी पढ़ लें इसकी। अगर एक नंबर इवन है, ई से इवन, और उसमें कुछ ऐड करने पे इवन आ रहा है, ये नंबर इवन होगा कि ऑड होगा, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन ऐसे आएंगे एग्जाम में, क्वेश्चन यूं घूम घुमा के आते हैं, ठीक है, बताओ जल्दी से, बोलो। इवन है कि ऑड है? यहां पर क्या नंबर है? ये नंबर इवन है कि ऑड है? रखो ना, 2 4 रख के दिमाग में सेट करो नंबर, सोचो 2 और 4 रख के देखो क्या आएगा यहाँ पे। इवन ही आएगा लाला, सोच ना। इसको 2 मान ले, इसको 4 मान ले, 2 मान ले, 6 मान ले, 0 मान ले, 2 मान ले, आ रहा है ना इवन। सर ये ऑड है? हाँ जी ऑड है। सर यहां पर क्या रख दूं कि इवन आ जाए? बताओ तुम लोग, अभी तो आना शुरू है क्वेश्चन। सर ऑड में क्या जोड़ो कि इवन आ जाएगा? बेसिक प्रॉपर्टी बता रहा हूं, ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड 1000 प्रॉपर्टी बनाते रहना अपने आप। बताओ भाई, ऑड में क्या जोड़ो इवन आ जाए? कौन बोला ऑड में इवन जोड़ो? ओए बदमाश, 7 समझ, यहां पर 7 है, समझ यहां पर 10 है, क्या जोड़ेगा? 3 जोड़ेगा ना, मतलब ऑड में ऑड जुड़ेगा तो इवन आएगा। अगर इवन में ऑड जोड़ दिया तो क्या आएगा? 4 और 3 7, हमेशा ऑड आएगा। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स। 1000 प्रॉपर्टी बन सकती है, चलो सोच के बताओ। 3 नंबर है, ठीक है, 2 इवन है 1 ऑड है, बताओ प्रोडक्ट क्या आएगा? 2 इवन 1 ऑड, सोचो फटाफट। इवन 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 इवन, 2 × 2 4 इवन आएगा, 4 × 7 इवन आएगा, फटाक से कर लोगे ऐसे, हाँ या ना? आज क्वेश्चन मिलेंगे शीट में, 1 2 क्वेश्चन है ऐसे डाले हुए मैंने। कर लोगे ना? घबराओगे तो नहीं? कुछ भी दे दूं टफ सा, आजा। बताओ क्या होएगा, इवन या ऑड? बताओ 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 बताओ, हाँ ये बताओ ना, ये बताओ क्या होगा। सोच के बताना, सोच के बताना लाला। देखो बिखर गया आंसर, बिखर रहे हैं आंसर, बिखर रहे हैं आंसर, बिखर रहे हैं आंसर, देख लो एक कंसेप्ट में बिखरना शुरू हो गए तुम्हारे आंसर, सोच के। बेटा शांति से, शांति, जीवन में बहुत शांति चाहिए। इवन का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, दुनिया में कोई भी सोच, 100 का स्क्वायर, सब इवन आएगा। इवन से इवन को मल्टीप्लाई करेगा, 4 × 4 16 इवन आएगा। खत्म हो गई यहां तक बात, सब कुछ इवन चल रहा है, यहां तक इवन चल रहा है। ऑड की पावर 76, क्या 76 से मतलब है तेरे को? ऑड की पावर ऑड भाई, 7 की पावर 2 49, 49, 3 की पावर 2 9, 5 की पावर 2 25। ऑड की पावर 4 बार करके देख एक बार, 5 5 25, 25 की पावर फिर से करूंगा 625। ऑड आ रही है यार, ऑड आ रही है, ऐसा ना बोलो। ऑड की कितनी पावर कर रहा हूं देखो, 3 9 27, सब ऑड चल रहे हैं। 5 25 125 चल रहे हैं, 7 49 343 वगैरह वगैरह वगैरह, 11 121 1331, ऑड की सारी पावर ऑड चल रही है, यस और नो बताओ। अरे बोलो ना, शर्मा क्यों रहे हो? ये क्या आ रहा है? हमेशा ऑड आ रहा है, ये हमेशा इवन आ चुके थे। एक ऑड एक इवन नंबर सोच लो, 7 × 4 क्या आएगा?
इवन से किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो उसको इवन बना देगा। दिमाग लगा के सोचो ये बात। ये सर 2 से किसी को भी मल्टीप्लाई कर दूं हमेशा इवन ही तो बनाएगा। सोच के देखो ना सर, 2 से 2 कर दो 4, 2 से 3 कर दो 6, 2 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर दो यार, नंबर इवन ही तो बना देगा। जब एक इवन नंबर कहीं पर बैठा है तो यहां से ऑड आ चाहे इवन हो, कोई फर्क नहीं पैदा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इवन नंबर से किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो इवन बना देगा। ये पूरा इवन आ गया, ये ऑड रखा है, 4 में 3 जुड़ते ही 7 बनता है, जो क्या होता है, ऑड नंबर होता है। क्वेश्चन सॉल्विंग की टेक्निक समझ आती है कि नहीं आती है लाला? बोलो, समझ आती है बात? किसी भी नंबर को इवन ऑड जैसा भी है, राक्षस जैसा लगने वाला नंबर है, अगर इवन से मल्टीप्लाई कर दिया इवन बन जाएगा वो। ठीक है, क्लियर है सभी को? बोलो जल्दी से। इवन से मल्टीप्लाई करते ही नंबर इवन बन जाएगा, इंटू 2, बात खत्म। क्लियर है? गेम बनना शुरू हुआ है अभी तो लाला, अभी तो गेम बनना शुरू हुआ है, पहली क्लास है, बच्चों वाली क्लास करा रहा हूं अभी तो। ठीक है, तीन बार आया कैट में इस पे क्वेश्चन। कैट में आया 3 बार क्वेश्चन इवन ऑड के ऑप्शन देके, इससे बहुत हल्का स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके आया था। 3 बार कैट में आया, 1 3 5 में। ठीक है, चेक कर लेना, नहीं विश्वास है तो। बच्चों की हवा निकल जाती है जब कैट में क्वेश्चन आते हैं तो, क्योंकि ये क्लास दिमाग में नहीं रहती बच्चे के। ठीक है, जस्ट बाय द वे सोचा बता दूं तो बता दिया। ठीक है बालक, चलो जी, चलो सर एंड मैम आगे बढ़ेंगे। मजा आ रहा होगा उम्मीद है काफी बच्चों को, राइट? तो ये इवन ऑड की मैंने कुछ बातें की आपसे, अब थोड़ी बातें आगे करता हूं। इवन ऑड से आगे बढ़ना पड़ेगा मेरे को। बात चल रही थी हमारी, याद हो तो, इंटीजर्स की, याद है? अब आ रहा है द मोस्ट इंपोर्टेंट सेगमेंट फॉर टुडेज क्लास। जनरली क्लास 1.5 घंटे की हुआ करी, 0.5 ज्यादा लोड नहीं देना चाहता मैं आप लोगों को। ठीक है, 1.5 घंटे में बहुत दिमाग पक जाएगा, हैवी हो जाएगा। ठीक है भाई, इंटीजर्स में अब जो सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन आता है, इवन ऑड वाला अलग कर दिया मैंने एक। इंटीजर्स का जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है 2 कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी है भाई साहब? एक तो इवन ऑड वाली कर दी अलग है, नेगेटिव इंटीजर्स। आप जानते हैं मैंने करके दिखाया था कि नेगेटिव इंटीजर कराया कि नहीं करा अभी तक? ओए होए, पन्ने ऐड कहां से हो गए यार गलती से? रुको एक सेकंड, फालतू नोट्स बड़े हो जाएंगे। हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव चल रहा है ना, ठीक है। तो इंटीजर मैंने आपके लिए नेगेटिव बनाया था एक, तो एक तरफ बनाया था पॉजिटिव इंटीजर। अब जो ये पॉजिटिव इंटीजर यानी जो धनात्मक पूर्णांक थे, 2 बार के रख लोगे तो भी चलेगा। नहीं, तुमको अभी समझ नहीं आ रहा तुम्हारे को, तुम अभी पहला दिन है ना, इसलिए तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है। 2 घंटे क्लास का नहीं झेल पाते बच्चे, घायल हो जाते हैं लास्ट तक। लास्ट तक मतलब बच्चे बेहोश होने कगार पर जाते हैं। लास्ट ईयर में देख चुका हूँ 2 घंटे क्लास में क्या होता है। लास्ट के 20 में बच्चे बोलते हैं सर प्लीज छुट्टी कर दो। मुझे पता है, टेंशन ना लो। ठीक है, चलने दो 1.5 घंटे, मुझे पता है। ठीक है ना? अब क्या मामला है, ये जो पॉजिटिव इंटीजर है ना, इनके 2 भाग टूटेंगे। याद करो कैसे। एक तरफ क्या चल रहा था, देखो नंबर याद करो, नेगेटिव, एक तरफ 0, एक तरफ पॉजिटिव। 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन है। नेगेटिव वाले तो -4, -3, -2 ये सब चल रहे हैं। 0 और पॉजिटिव को मिलाकर आप बोलते हैं क्या? सर पॉजिटिव जो इंटीजर है ना, उस अकेले को तो बोलता हूं सर मैं नेचुरल नंबर, या फिर मैं बोलता हूं प्राकृत संख्याएं। हिंदी वाले बच्चे, प्राकृत संख्याएं होती हैं ये वाली, नेचुरल नंबर। जो पॉजिटिव इंटीजर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। और जब 0 और पॉजिटिव इंटीजर मिल जाते हैं, जब 0 पॉजिटिव इंटीजर से मिल जाता है, दे आर कंबाइंडली नोन एज होल नंबर। जो लास्ट ईयर में पूछा गया एसबीआई पीओ में, पूर्ण संख्या इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, होल नंबर पे क्वेश्चन इस बार आईपीएस पीओ में भी आया, लास्ट ईयर एसबीआई पीओ में भी आया। मैंने क्या बोला, वापस से देखेंगे, रिपीटिंग। पॉजिटिव जो इंटीजर थे उन्हीं को मैंने क्या बोला, वो होते हैं क्या, आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। समझ आ गई बात? अगर मैं नंबर लाइन पे दिखाना चाहूं आपको,
कौन है बाबा? अरे अमन भैया क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हैं? नेगेटिव इंटीजर्स, ये तो हो गया नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है भाई। अच्छा, ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स को हम क्या बोल सकते हैं? नेचुरल नंबर्स बोल सकते हैं। एंड व्हेन नेचुरल नंबर्स आर कंबाइंड विद पॉजिटिव इंटीजर्स, या फिर नेचुरल नंबर जब जीरो के साथ कंबाइंड होता है तो इनको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। क्या सभी को ये बातें क्लियर हो गई हैं? स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, जल्दी से बताओ। स्मॉलेस्ट होल नंबर बताओ क्या होगा, बोलो जल्दी से, क्या होगा? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, टाइम नहीं है देखो, तुम्हारे पास भी मेरे पास भी फालतू का। जीरो होगा। वेरी गुड, शाबाश। स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो। 0 1 2 3 1 से लेके आगे तक पॉजिटिव नंबर यानी नेचुरल नंबर बनते हैं। ये आपका जीरो के साथ में पूरा होल नंबर हो गया, और ये नेगेटिव इंटीजर हो गया। यहां तक क्लियर सभी को? जल्दी बताएं, शाबाश। क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों, जल्दी से बताएं। शाबाश शाबाश शाबाश। चलिए जनाब, अब गेम आगे और बढ़ता है, थोड़ा सा और आगे बढ़ता है। जो नेचुरल नंबर होते हैं, अब नेचुरल नंबर का डिवीजन पढ़ोगे आप, जो आपके सबसे ज्यादा काम आता है एग्जाम में। अब ये जो नेचुरल नंबर है ना दोस्त, ये करते हैं बड़े कांड, और ये कांड एग्जाम में आते हैं। मैं अभी बता रहा हूं, बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है नेचुरल नंबर के कांड क्या है। क्या है सर नेचुरल नंबर के कांड? नेचुरल नंबर दो भागों में बढ़ जाते हैं। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर, संयुक्त संख्याएं। हर बच्चे की दुखती रग है ये वाले टॉपिक। सही बोल रहा हूं मैं? अब याद आ रही है? धीरे धीरे लग रहा है सिलेबस के बहुत पास आ गए हैं सर। सर अब बस सर टक्कर होने वाली है सर, क्वेश्चन से, एग्जाम के क्वेश्चन बस अब सर आ गए हैं सामने। लग रहा है, फील आ रही है धीरे धीरे, पता लग रहा है धीरे धीरे हो रहा है कुछ कुछ। अब फील आएगी। जीरो के साथ नेगेटिव नंबर क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, उनका कोई नाम नहीं दिया गया। ठीक है, नेगेटिव को अलग रख दिया हमने, पॉजिटिव पर आ गए हम। जब नेचुरल नंबर्स को हम टुकड़ों में तोड़ते हैं, वो आपके बनते हैं प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर होती है क्या? अभाज्य संख्याएं। ये क्या होते हैं? संयुक्त संख्याएं। क्या है सर प्राइम नंबर, क्या है कंपोजिट नंबर? बड़ा कंफ्यूजन है सर, बहुत अलग अलग डेफिनेशन दुनिया जान में पढ़ रखी है हमने। ध्यान से सुनेंगे तो सीखेंगे। शांति सुनना, ठीक है भाई? बहुत शांति सुनना, क्योंकि प्राइम और इसमें कंपोजिट में बहुत बच्चे समस्या में है जीवन में। प्राइम नंबर वो नंबर, ध्यान सुनो, प्राइम नंबर वो नंबर है जिनका डिवाइड दो संख्याओं से लगता है। कौन सी दो संख्या? एक तो वो खुद। प्राइम नंबर वो नंबर है जिनका डिवाइड दो नंबर से लगता है, एक तो वो खुद, दूसरा वन। एग्जैक्ट डेफिनेशन बता रहा हूं, ध्यान रखना, गूगल पे भी ढंग से नहीं दी हुई होगी, कई वेबसाइटों में गलत है। डिविजिबल बाई वन एंड इट सेल्फ। समझ आ गई बात? दो संख्याओं से डिविजिबल है, एग्जैक्टली बता रहा हूं, दो संख्याएं मैटर होंगी इसमें, वन एंड इट सेल्फ। ये होते हैं प्राइम नंबर। संयुक्त या कंपोजिट क्या होते हैं? डिविजिबल बाई एटलीस्ट वन नंबर इन एडिशन टू वन एंड इट सेल्फ। समझ आ रहा है हिंदी वाले बच्चों को? डिविजिबल है, विभाजित, भाग लगता है इनमें वन खुद का, के साथ में कम से कम एक और संख्या का भाग लगेगा, तो आप कंपोजिट कहलाएंगे। मेरी बात समझ आती है? दो तरह के मैंने डिस्ट्रीब्यूशन दिया आपको, एक प्राइम दिया, दूसरा कंपोजिट दिया। प्राइम का मतलब क्या है? दो संख्याओं से डिवीजन, वन से और खुद से, दैट्स इट। कोई तीसरी संख्या नहीं, दो मगर जरूरी है, वन और खुद, प्राइम हो गए। कंपोजिट या तो नहीं, सॉरी, कंपोजिट मतलब वन से भी
खुद से भी, और इनके अलावा कम से कम एक और नंबर चाहिए। ये होता है कंपोजिट। मामला समझ में आ रहा है आपको? अब दुनिया का सबसे बड़ा मैथमेटिक्स और नंबर सिस्टम का कंफ्यूजन क्या है? सर एक प्राइम नंबर होता है? सर नहीं होता। सर वन कंपोजिट नंबर होता है? नहीं होता। वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। सर जीरो, मैंने कहा जीरो तो इसमें आया है ना, ये तो नेचुरल नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है ना। अभी तुम में से कोई पूछेगा सर जीरो के बारे में बताइए, जीरो की बात नहीं हो रही है, ही नेचुरल नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन, जीरो को इसमें आता ही नहीं है। ये होल नंबर है, नेचुरल नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है। कि मुझे पता है अभी घूमता फिरता एक बच्चा डाउट पूछेगा, सर जीरो बताइए सर कंपोजिट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बेटा वो नेचुरल नंबर ही नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूशन नेचुरल नंबर का। जब हम बोल रहे हैं आम दो तरह के आ रहे हैं हमारे गांव में, एक लंगड़ा एक दशहरी, सर वेलेंसिया ऑरेंज क्यों नहीं आ रहा आपके गांव में? बेटा बात आम की हो रही है ना, वेलेंसिया ऑरेंज नहीं आ पाएगा ना। समझ आ रही बात? सर लोगान लीची क्यों नहीं? अरे भाई बात कह रहा हूं आम की, दशहरी लंगड़ा, सर लोगान लीची क्यों नहीं आ रही है? तो बात हो रही है अगर नेचुरल नंबर की, तो इसमें जीरो को मत घुसेड़ना लाकर यहां पर बीच में, ठीक है? क्योंकि कुछ बच्चे लाएंगे अभी सोते जागते हुए, सर जीरो का बताइए ना सर, वह तलब सी हो रही है जीरो के बारे में जानने की। मत जान बेटा, नेचुरल का डिस्ट्रीब्यूशन है प्राइम और कंपोजिट। मगर जो सबसे बड़ा डाउट है वो है वन पे। वन ना तो सर प्राइम है ना कंपोजिट है, ऐसा क्यों? बड़े बड़े इंटरव्यूज तक में पूछा गया है वन के बारे में, वन कंपोजिट भी नहीं है, प्राइम भी। अपने दोस्तों में धाक जमा देना, तुमको लॉजिक बता रहा हूं वन का। बताऊं किस किस के दिमाग में, पहले बताओ किस किस के दिमाग में आता है वन का चक्कर क्या है? ये प्राइम नंबर शुरू करने होते हैं 2 3 से करते हैं, कंपोजिट करने होते हैं लोग 4 से करते हैं, ये वन की बात कोई क्यों नहीं करता? किस किस बच्चे के मन में डाउट है पहले बताओ। कोई आंसर मत लिखो, बताओ जिन मेरे से पढ़े हुए आंसर बता देंगे। किस किस के मन में डाउट है वन का चक्कर क्या है सर? अब बात है मैं क्या इन वीडियो पे शॉर्ट्स बनाना थोड़ा पसंद नहीं करता, वो एक में जानिए क्यों होता है वन ऐसा, मेरे को पसंद नहीं है थोड़ा सा। किस किस बच्चे में डाउट है जल्दी से बताएं। कि सर आज तक सोचा होता, कभी जवाब नहीं दिया किसी ने मेरे को, है ना? ऋषिका को है, संध्या को है, काफी बच्चों को डाउट है दिमाग में, है ना? कि वन का लफड़ा क्या है सर ये, है ना? अब डाउट आ गया मेरी बात सुन के, बढ़िया बात है। अरे सब इंस्पेक्टर सेल कौन है भाई? देखो ये जो वन का चक्कर है, वन का चक्कर ये देखो, चलो पहले वन को प्राइम में चेक करते हैं, वन प्राइम क्यों नहीं है? सर वन प्राइम की डेफिनेशन आपने बताई थी। नहीं सर हम तो प्राइम तो सर हो ही जाएगा, कंपोजिट चेक करके बताओ, कंपोजिट इजी है सर। मैंने कहा देखो भाई कंपोजिट देख लो पहले, वन का डिवाइड सिर्फ वन ही लगा सकता है, डिविजिबल बाई एटलीस्ट वन नंबर इन एडिशन टू वन एंड इटसेल्फ। वन के अलावा कोई और संख्या दिख रही है जो भाग लगाती है? नहीं, कंपोजिट तो नहीं होगा। प्राइम डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ, सर एक का भाग एक लग रहा है, हाँ सर इटसेल्फ वन ही तो है, सर हो गया प्राइम नंबर। सर कंपोजिट तो मान लिया सर वन नहीं होगा हमारे को। सर डाउट क्या, सुनो मैं आपकी तरह आपके साथ बन जाता हूं, ठीक है? मैं आपके साथ, अरसल भाई एक बात बता। मैंने कहा हाँ भाई बताओ। भाई वन को कंपोजिट नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलोगे? अब भाई ये बात तो समझ में आ गई, वन का भाग खुद वन में लगता है, दूसरा कोई नंबर इसको डिवाइड नहीं करता, कंपोजिट नहीं। तुम्हारी बात मान गए, ठीक है भाई सब मान गए। अब अरसल भाई ये बताओ, तुमने बोला प्राइम नंबर, मैंने कहा बोला, तो तुमने प्राइम नंबर में क्या बोली, क्या बोला भैया? वन वन से डिवाइड लग रहा है, हाँ लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। इटसेल्फ से लग रहा है, हाँ बिल्कुल लग रहा है। तो कर दो साहब प्राइम। ये देखो तुमने वन एंड प्राइम इटसेल्फ बोला था, मैंने वन एंड इटसेल्फ नहीं बोला था, मैंने बोला था दो नंबर चाहिए, एक तो वन और एक इटसेल्फ। वन के केस में वो वन और इटसेल्फ दोनों एक ही नंबर है, दो अलग अलग नंबर नहीं है, इसलिए वन इज नॉट प्राइम। समझ आ गई बात? इसलिए बार बार आपको बोल रहा था वो वर्ड, दो नंबर्स वन एंड इटसेल्फ, दो नंबर वन एंड इटसेल्फ। वो वन और इटसेल्फ चूंकि यहां पर एक ही नंबर है, इस वजह से यहां पर हम वन को प्राइम में नहीं रख पाते, कंपोजिट में वैसे ही नहीं रख पाएंगे। दैट इज वाई वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आती है बात? जल्दी से बताएं प्लीज। हाँ जी क्लियर हो गया सभी लोगों को? ढंग से क्लियर है? दो फैक्टर्स नहीं बन पा रहा है, हाँ एग्जैक्टली मैंने आपको बोला दो चीजों से डिवाइड चाहिए मेरे को, एक वन से भी और एक खुद से भी। मगर यहाँ जो वन और वो है खुद, वो दोनों सेम है, इसलिए इसको इस कैटेगरी में नहीं डाल पा रहा हूं।
एक सेकंड, मेरा लैपटॉप में चार्ज में लगा रहा हूँ, एक सेकंड दीजिए, फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ। एक सेकंड दो मेरे को बस, है ना। समझ आ रहा है, मजा आ रहा है क्लास में, बोर तो नहीं हो रहा कोई सा बच्चा? अरे सर क्या पढ़ा रहे हो सर, ये सब तो हमको आता ही था, ये कौन सी नई चीज बता दी? ऐसा तो नहीं ना भाई बंधु, है भाई कि सर ये सब तो आता था, क्या नई बात बता दी आपने सर? लग रही है नई बातें? समझ आ रहे हैं फंडे दोस्तों या नहीं आ रहे, जल्दी बताओ। आ रहा है समझ में? चलो बढ़िया बात है। ये हमारा लैपटॉप भी लग गया चार्ज में, बहुत शानदार बात है। सर इंटीजर में डाउट है बताओ, क्या डाउट है बताओ, डाउट बताओ, पूछो डाउट, क्या डाउट है? सर इंटीजर में डाउट है, एक बार थोड़ा बताओ, बताओ डाउट बताओ ना। डाउट लिखो, ऐसे मत लिखो रिपीट, वो रिपीट रिकॉर्डिंग देखना, अब उसके बाद ध्यान जिधर चला गया था। तो चलिए आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है। चलिए, तो आपको प्राइम और कंपोजिट दो अलग अलग पार्ट मैंने समझा है, क्या प्राइम होता है क्या कंपोजिट। ठीक है भैया, यहां तक क्लियर सभी को? ये बातें कुछ कुछ मैंने आपको नंबर सिस्टम की अभी तक बताई है। ठीक है भाई, क्या सर जी एक नेचुरल नंबर आएगा? हाँ एक तो नेचुरल नंबर ही है, कहा मैंने? तुम लोग क्यों, क्या आंख वाँख बंद करके देख रहे हो क्या क्लास? ये लिखा तो एक को नेचुरल नंबर में लिखा तो है, क्या डाउट पूछ रहे हो सब? यूजलेस डाउट नहीं पूछो यार, देखो लिखा पड़ा एक नेचुरल नंबर है, तो इसमें भी डाउट है, तो फिर आंख कैसे देख रहे हो क्लास भाई? ऐसे मत करो, रोटी खाते थे क्लास मत देखो। ठीक है सर, प्राइम नंबर का एग्जांपल दीजिए ना। ये लो, कितने लिखे बताओ? अनगिनत है। 2 सबसे छोटा प्राइम है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, चलते जाएंगे। कंपोजिट का कहां से हो जाएगा शुरू? 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, वगैरह वगैरह। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा हुआ दोस्तों? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, ये अभी तक नहीं पूछा, एग्जाम में पूछ सकता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा हो गया? 1 हो नहीं सकता, नेचुरल नंबर ही तो है। 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इन योर नंबर सिस्टम। समझ आती है बात? सर प्राइम नंबर सारे ऑड नंबर्स हैं, क्योंकि इवन नंबर सारे 2 से तो डिवाइड होंगे ही होंगे, मगर ये जो 2 है वो खाली 2 से और 1 से डिवाइड होता है, इसलिए 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, बिगेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ प्राइम नंबर्स। 2 इकलौता एक प्राइम इवन नंबर है जो प्राइम है, बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड होंगे। क्यों भाई? 4, 6, 8, 10 इन सब में एक तो खुद का भाग लगेगा, एक एक का लग जाएगा, और एक कम से कम 2 का तो लगेगा। इवन नंबर में 2 का भाग तो लगता ही है, मगर 2 के चक्कर में या तो 2 का भाग लगेगा या 1 का लगेगा, इसलिए 2 जो है खाली प्राइम बन के रह जाता है, इवन नंबर जो है। 6 कैसे? 6 कंपोजिट क्यों नहीं? क्यों? 1 का लगा ले, 2 का लगा ले, 3 का लगा ले, 6 का लगा ले, 4 नंबर दे दिए भाई, 3 मांग रहा था, क्या कर रहा भाई? प्राइम फैक्टर 6 बराबर 2 इंटू 3, 2 का लग गया, 3 का लग गया, 6 का लग गया, 1 का लग गया, क्या 8 में देखना, 2 का लग रहा है, 1 का लग रहा है, 4 का लग रहा है, 8 का लग रहा है, 9 में देख, 1 का लग रहा है, 3 का लग रहा है, 9 का लग रहा है। जाओ मोहन प्यारे जाओ। ठीक है भाई। सर आफ्टर सॉ कैसे फाइंड करेंगे? चेक करना पड़ता है यार, चेक करना पड़ेगा, ऐसे कोई सटल मेथड नहीं बनेगा प्राइम नंबर फाइंड करने का, चेकिंग करनी पड़ेगी। ठीक है चलिए आगे बढ़े, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। 7/3 इंटीजर ना होने का रीजन, क्या क्वेश्चन आ रहे हैं तुम लोगों के? इंटीजर बोला ही वो था जो फ्रैक्शन नहीं है, वो इंटीजर, क्योंकि वो फ्रैक्शन है, क्योंकि वो फ्रैक्शन है। इंटीजर ना होने का रीजन क्या होता है? वो फ्रैक्शन है। कल को बोलोगे वन वन नंबर होने का क्या रीजन है, ये कोई बात थोड़ी थी। जबरदस्ती जबरदस्ती खींचो मत, देखो सब्जेक्ट को खींचो मत। अब हमको एक चीज और डालनी है अपने नोट्स में, नेचुरल नंबर तो मैंने डाल दिया आपके नोट्स में, प्राइम कंपोजिट भी डाल दिया। जहां मैंने आपको फ्रैक्शन पढ़ाई थी, ये जो फ्रैक्शन है इसके भी 2 टाइप होते हैं, एग्जाम में कभी पूछे नहीं मगर मैं करा जरूर दूंगा। 2 तरह की फ्रैक्शन है, पॉजिटिव फ्रैक्शन, नेगेटिव फ्रैक्शन अलग बात है, जो थोड़ा क्लासिफाइड टाइप है वो है तो प्रॉपर फ्रैक्शन, एक क्या होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन और क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। साहब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? सुनने की बात ध्यान से सुनेंगे। देखो फ्रैक्शन का यूज कब करता है आदमी? फ्रैक्शन का मतलब करता है हिस्से करने के लिए, तभी करते हो। भाई आप बोलते हो मेरी संपत्ति का 1/3 बड़े बेटे को मिलेगा, 1/3 बीवी को मिलेगा, 1/3 किसी और को दोस्त को मिलेगा, ऐसा ही करते हो।
फ्रैक्शन का यूज क्यों होता है? किसी भी चीज का बंटवारा करने के लिए, वही तो होता है फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन उसी को बोला गया जो हमेशा क्लासिकली बंटवारा करने के लिए यूज होता था। मतलब मेरी प्रॉपर्टी का हाफ किसी को दे दो, 4/7 किसी का दे दो, 5/9 किसी को दे दो, ये थी प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? जहां पर बंटवारा नहीं होता है, अलग से मल्टीप्लायर लगा के आजकल जो बना दी फ्रैक्शन अपन ने, 7/3, 2/1, 5/2। प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर यानी हर हमेशा बड़ा होगा न्यूमरेटर से। और ये कभी आया नहीं है, बस मैं डाल दे रहा हूं, कल को क्या पता बाई चांस पूछ ले, कोई बच्चा कर ना पाए, अपने बच्चे जरूर करके जाए। भाई साहब अगर इतना पैसा दे रहे हो तो मेरी वर्थ तो एक एक पॉइंट की लाऊंगा। जितना पैसा देने तुमको रोज जोर आया ना, हर क्लास का तो बोलोगे भाई इसको पैसा देके वसूल हो गया मेरा। 2 लोगों को जाके और बोलोगे भाई इसका कोर्स ले ले, तू आंख बंद करे, तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा, 5-7 क्लास देख लोगे। तुम खुद बोलोगे जाके भाई ले ले यार, बंदा जान डाल देगा तेरे लिए। तुमको एक एक क्लास की वर्थ दिखाऊंगा, तुम्हारी जो एक एक पैसा है उसकी देखना। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर हमेशा भारी रहेगा न्यूमरेटर की तुलना में, वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, बंटवारे के लिए ही थी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जहां पर न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, ये किसी का बंटवारा नहीं है, किसी के 7/3 टुकड़े नहीं हो सकते। 7/3 एक से बड़ा है। मेरी संपत्ति का 7/3 हिस्सा कैसे दे सकता हूं मैं किसी को? मेरे पास 1 रुपया, तुम कह रहे हो 7/3 रुपया दे दे, नहीं पॉसिबल है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जस्ट फॉर नॉलेज मैंने बताया, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, जस्ट फॉर नॉलेज मैंने लिख दिया, नोट्स में डाल दिया आपके। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? 2/1, अच्छा मैंने गलती से लिख दिया, सॉरी, 2/1 इंटीजर मेरी गलती, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी गलती से मैंने लिख दिया बाबू, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग, गलती से लिख दिया था। ठीक है भाई, चलें आगे। समझ आ गई बातें दोस्तों आपको? तो ये थी बात हमारी नंबर सिस्टम की। अभी तक कुछ कुछ बेसिक नंबर्स की मैंने आपसे बात की है। यहां तक मुझे लगता नहीं है किसी भी बालक वृंद को कोई भी डाउट होना चाहिए। यहां तक हमने बेसिकली नंबर्स की बात की है, जिनमें नंबर्स में हम लोगों ने जाना है अभी तक क्या क्या। हम लोगों ने अभी तक फ्रैक्शन देख लिए, डाउट देख लिए, सारी चीजें, मतलब जितने भी चीज देख सकते थे हमने सारी प्रॉपर चीजें देख डाली हैं अभी तक। ठीक है भाई साहब, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, उम्मीद तो मुझे यही है। ठीक है भैया, अब थोड़ा सा गेम हम खेल लेते हैं, जहां पर मैं एक चार्ट आपको बना के एक फिनिशिंग टच जरूर देना चाहूंगा। आज की क्लास का फाइनल एक सार मैं आपको देना चाह रहा हूं, प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, जो आपको याद रहेगा जिंदगी में हमेशा। याद आया आपने पढ़ा था ये सब है भाई? नंबर्स पढ़े थे, कॉम्प्लेक्स पढ़ा था, रियल पढ़ा था, फिर आपने देखा था रियल के बाद रेशनल पढ़ा था हमने, इरेशनल पढ़ा था, ठीक है। फिर रेशनल के बाद क्या बात की थी हमने, बताओ? फ्रैक्शंस की बात की थी। फिर यहां मैंने किसकी बात की थी? इंटीजर्स की बात की थी, है ना, इन सब की बातें हुई थी। फ्रैक्शन में हम दो टाइप में चले गए थे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ गए थे और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ गए थे। इंटीजर्स में हमने बात की थी कहां कहां पे? पॉजिटिव की, नेगेटिव की, जीरो की, पॉजिटिव की। पॉजिटिव इंटीजर को हमने क्या बोला था? नेचुरल। जीरो और पॉजिटिव मिला के क्या बन गए थे? होल नंबर्स बन गए थे। याद आ रही सबको बातें? हाँ जी, अच्छा जी। अब हमने नेचुरल नंबर को दो भागों में बांटा था, प्राइम और कंपोजिट, यही थे भाग। नंबर्स की जब मैंने बात की थी, कॉम्प्लेक्स आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। फिर भी एग्जाम्पल क्या हो गए? 7 + आयोटा,
3 माइनस आयोटा, ये सब एग्जाम्पल हो गए। रियल नंबर में जब आया था, रेशनल नंबर पे आया था, मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते थे, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता था, ये सब सीखा था हमने। इरेशनल में √3 लिखा था, √3/2 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ये सब आ गए थे, इरेशनल में नंबर आ गए थे। फिर रेशनल में चली थी फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस में 7/3 -3/2 11/4, ये सब फ्रैक्शन हो गई थी। फिर मैंने क्या किया था, साफ नहीं दिख रहा है भैया, इंटरनेट कनेक्शन का इश्यू होगा फिर, ठीक है। फिर प्रॉपर और इम्प्रॉपर, प्रॉपर में क्या बोला था मैंने, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, है ना, 3/7 5/9, इम्प्रॉपर मतलब 11/3 12/7, ये सब हो गया था। फिर इंटीजर्स पे आया था मैं, इंटीजर्स मैंने क्या लिखे थे, -4 -3 -17, ये सब लिखे थे इंटीजर्स नेगेटिव वाले। 0 0 ही होता है। पॉजिटिव की वैल्यू मैंने लिखी थी 1 2 3 4, ये सब लिखे थे। फिर प्राइम लिखा था आपके लिए 2 3 5 7, ये सब लिखे थे। कंपोजिट में 4 6 8 9 10, ये सब लिखे थे। इस तरह से मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया था। क्लियर टू एवरीवन, हाँ या ना? ये मैंने आज आपको पूरे दिन में पढ़ाया था। अब आता है 0 to इन्फिनिटी का तड़का। तड़का मतलब सर, जो बच्चे इसको देख के भाग जाते हैं कि रिवीजन हो गया, अब तक खत्म हो गई क्लास, नहीं। अब क्लास का आता है स्पेशल पॉइंट, जो लगभग क्लास के एंड में हमेशा रहा करेगा, वो आता है अब। क्या आता है? मैंने जब आपको रियल नंबर्स को ग्राफ पे लिखना सिखाया था, तो आप 3 7 5 देख के, -5 देख के खुश हो गए, मगर मैं एक चीज का वेट कर रहा था, वो आपने कभी मुझसे पूछी ही नहीं। जब रियल नंबर को दिखा रहा था तो रेशनल नंबर देख के खुश क्यों हो गए थे? ये क्यों नहीं बोला इरेशनल तो दिखा? ये 3 5 7 -11 तो दिखा के क्या हलवा दिखा रहा है हमारे को भाई? इरेशनल तो दिखा। क्यूरियोसिटी कहां चली गई आपकी? मैंने क्या बोला था आपको, याद करो, शुरू में, क्लास की शुरुआत में याद करो। रियल नंबर को मैं असलियत में दिखा सकता हूं, बोला था। एक मिनट देखना, लैपटॉप चार्ज हो रहा ना, एक सेकंड रुकना। अबे रुक जाओ, को प्राइम सबका टाइम होता है, को प्राइम का बेटा पढ़ा दिया जाएगा। मैं पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूं ये बैच, पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूं, तुम पहली बार पढ़ रहे हो। शांति से बैठो, सब होगा। पहली क्लास है, 70 क्लास बनेंगी इस बैच में लगभग ऐसी। मैंने आपको रियल नंबर बताया, तो मैंने रेशनल नंबर तो आपको करके दिखा दी थी, मैंने आपको बता दिया 0.5 हाफ भी करके दिखाई दिया था। इरेशनल नंबर मैंने आपको नंबर लाइन पे नहीं दिखाए, इरेशनल नंबर दिखाता हूं आपको, आओ। ऐसे ही थोड़ा सीखना चाहिए, मैथ्स में इंटरेस्ट आएगा आपको ऐसे ही पढ़ के, है ना। इरेशनल नंबर दिखा रहा हूं। मान लो यहां पर 0 है, ठीक है बालक, यहां पर 0 है, मान लो, ध्यान से देखना, ठीक है भाई। आपके माइंड में था, बहुत अच्छी बात है। एक सेकंड को थोड़ा सा इसमें मुझे चेंज करने पड़ेंगे। हाँ जी, ये मान लो 0 है, ये मान लो 1 है, ये मान लो 2 है, ठीक है। अब सर अगर आपको √2 दिखाना हो नंबर लाइन पे, तो कैसे दिखाओगे? बचपन में याद है प्रोटेक्टर लेके ऐसे कुछ बनाते थे, कुछ याद आ रहा है आपको? इस तरह से कुछ प्रोटेक्टर होता था, या वो याद है, प्रकार लेके चाप काटते थे आप, ऐसा कुछ याद आ रहा है? यहाँ पर ऐसे प्रकार को रखते थे, फिर एक ऐसे यहाँ पर चाप लगाते थे, ऐसे लाइन बनाते थे आप, इस तरह की। देखो याद करो, मैं दिखाता हूँ आपको। ऐसी कुछ लाइन याद आ रही है किसी को? ऐसा बनाते थे तो सर ये 1 का आर्क बन गया सर ये, तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 1 होगी, ऐसे बन जाता था, है ना। तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 1 होगी। अगर आप एक प्रकार लोगे, यहाँ पर उसको ऐसे फिट करोगे, ऐसे अगर आर्क खींचोगे, तो यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होगा। हाँ भाई, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होगा, यस और नो बताओ, होगा? अच्छा जी। अब अगर ये 1 है, मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं, यहां से तक 1 है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। अगर यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दी जाए, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो चीज होगी, ये √2 हो जाएगी? ये 1, ये 1, 90 डिग्री बन रहा है, 1² + 1², यहां पर 2 बनेगा तो √2 आ जाएगा। बोलो पाइथागोरस बाबा की जय, यस और नो? ये √2 आ गया। अगर प्रकार को इस पॉइंट पर सेट कर दूं, यहां से अगर मैं आर्क उठा के डालूंगा,
यहां जो आर्क लग रहा है, क्या ये भी फिर सेंटर से √2 का आर्क नहीं हो जाएगा पूरा पूरा? अगर तुमने यहां से यहां तक का आर्क पकड़ के ये पूरा अगर तुमने डाला है, ये वाला आर्क, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, ये वाला आर्क तुम्हारा पूरा पकड़ के यहां से डाल रहा हूं मैं इस वाले पर, ये पूरा √2 बनेगा? ये भी लेंथ √2 बन गई पूरी? अगर ये लेंथ भी तुम्हारी पूरी √2 बन गई है, मतलब ये पूरी √2 आ गई। अब अगर ये √2 है, ये यहां से यहां तक 1 है, तो आओ पिंकू को देखें, पिंकू क्या कहता है, ये 1 है, ये तुम्हारा √2 है, ये √2, ये 1, सर ये लेंथ कितनी बन जाएगी फिर? √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 + 1 3, 3 का अंडर रूट क्या बन जाएगा? सर ये पिंक लाइन √3 की है, जब इससे आर्क लेके यहां खींचोगे तो सर ये √3 आ जाएगा। बहुत सुंदर जिंदगी है, बहुत सुंदर मैथमेटिक्स है। ये तो इर्रेशनल नंबर की इतनी सुंदर रंग बिरंगी मैथमेटिक्स है। जिस दिन तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने दिखा दिए, तुम्हारा दिमाग बनना जाएगा। तुम बोलोगे कॉम्प्लेक्स नंबर इतने सुंदर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में सर्कल बन जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक मैं कोर्स में नहीं, जस्ट फॉर योर मैथ्स इंटरेस्ट, अगर इसकी वैल्यू पूछू ना, अगर इसको सिंपली लिखूं मैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस तरह के नजर आते हैं। आपके कोर्स में नहीं, छोड़ दो, टेंशन मत लो। आज की क्लास हम जीरो टू इन्फिनिटी यही खत्म करेंगे। उम्मीद आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है, आप बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। ये ज्यादा इसको इग्नोर करना, चिल है, भावनाओं में बहके मैंने आपको फालतू दिखा दी, ये आपके लिए अच्छी एक रिप्रेजेंटेशन है ताकि इर्रेशनल की फील है। नोट्स आपको सारे के सारे आपको आपकी ऐप में मिल जाएंगे थोड़ी देर में, जब ये क्लास आ जाएगी। ठीक है, जिन भी बच्चों को क्लास लेनी हो ले सकते हैं, ये वाला बैच ले सकते हैं। ये प्राइसेस पूरे साल के हैं, जिसमें प्रैक्टिस से लेके फाउंडेशन सब कुछ शामिल है। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। आप जहां कहीं भी दे सकते हैं, रिव्यू जरूर दे दीजिएगा इस क्लास का अगर आपको पसंद आया। हमारी ऐप रिव्यूज भी अगर आप अब चेंज करना चाहें, जो शुरू में गुस्से में 1-2 स्टार दे दिए थे, आज आप चाहें तो 5 स्टार ऐप को भी दे सकते हैं, वहां रिव्यू लिख सकते हैं। कहीं भी जहां चाहें, आप किसी टेलीग्राम पे देना चाहें वहां दे सकते हैं। जीरो टू इन्फिनिटी की नेक्स्ट क्लास 30 तारीख को है, 30 नवंबर को होगी क्लास। अभी जीरो टू इन्फिनिटी की फ्रीक्वेंसी 5 दिसंबर तक कम है, क्योंकि बच्चों का मेंस का पेपर है, उसके बाद सारे बच्चे लौट आएंगे, फिर हम रेगुलरली वीक में 3 क्लास करेंगे। उम्मीद आपको क्लास पसंद आई है, इसी तरह करते रहिए। अब से थोड़ी देर में सुनिए, सुन लीजिए, एक मिनट, इतना सुन लिया तो 1 मिनट और झेल लो मेरे को। अब से थोड़ी देर में आपके पास शीट पहुंच जाएगी, उस शीट को प्रैक्टिस करें। आज की शीट में 7-8 क्वेश्चन लगाए हैं, क्योंकि आज की शीट में ज्यादा मैं इससे अभी ज्यादा दुख दर्द पहले दिन नहीं देना चाहता था आपको। और आज है 27 नवंबर, आज से वेबसाइट और ऐप के फ्री वाले सेक्शन में, और आज रात से ही क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के फ्री वाले क्विजेस भी आने वाले हैं। आज से तो लॉन्च होने थे डेली क्विज, तो आज रात से वो भी आपके सामने आने वाले हैं, वो भी हम थोड़ी देर में लॉन्च कर देंगे। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन है। कल से मिलता हूं 10 बजे यूट्यूब पे। क्रिटिकल रीजनिंग की मैराथन रखिए, पिछले 5 साल की एसबीआईपीओ मेंस के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। एसबीआईपीओ मेंस नहीं है तब भी आ जाना, क्रिटिकल रीजनिंग इज वेरी गुड ऑलवेज। ठीक है, अभी इतना रखता हूं। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए, बाय बाय, नमस्कार।